नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, आप लोगों की यूपी एलटी ग्रेड की संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं। एक सुबह 10 बजे जिसमें हम करते हैं साहित्य, और एक चलती है दोपहर 1 बजे जिसमें हम करते हैं व्याकरण। तो अभी सुबह का 10 बज चुका है और अभी हम साहित्य में पढ़ रहे हैं नीति शतकम। तो नीति शतकम को ही आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही अंत में कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ताकि आपको ये आइडिया लगते रहे कि नीति शतकम से सवाल आ कैसे रहे हैं। नीति शतकम जो है वह एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक यानी जिसमें हर श्लोक अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप में अलग अर्थ देता है ना। जिसमें एक काव्य कहानी की तरह एक आपके कहानी की तरह बंधन होता है, मतलब वो बंधा रहता है, वैसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें हर श्लोक का अपना एक इंडिविजुअल अर्थ है और ऐसे ही श्लोकों का क्रम आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसी रचना को हम मुक्तक काव्य कहते हैं और नीति शतकम मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। इसके जो रचयिता है वो है भर्तृहरि। इनका समय लगभग हम 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कहते हैं, यानी ये आपके अनुमान लगाया जाता है। इनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन कुछ निश्चित नहीं हो पाता कि एग्जैक्ट इनका टाइम क्या है। फिर भी 7वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी के आसपास का हम इनको, 7वीं भी नहीं 6ठी शताब्दी के आसपास का हम इनको मान लेते हैं। ठीक है। भर्तृहरि के इसके अलावा और दो रचनाएं हैं। जैसे नीति शतकम में लगभग नीति से जुड़े हुए 100 श्लोक हैं। ऐसे श्रृंगार शतक है जिसमें श्रृंगार से जुड़े हुए 100 श्लोक है। ऐसे ही वैराग्य शतक है जिसमें वैराग्य से जुड़े हुए लगभग 100 श्लोक हैं। इन तीनों रचनाओं को मिलाकर के शतक त्रय कह दिया जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में नीति शतकम लगा हुआ है। नीति शतकम में आपके श्लोकों की संख्या अगर आपसे पूछता है कितनी है, तो आप कहेंगे 111 श्लोक है। नीति शतकम में मंगलाचरण को मिलाकर कुल 11 पद्धतियां कही जाती हैं, जिसमें सबसे पहली पद्धति ब्रह्म स्तुति है, फिर मूर्ख पद्धति है, फिर विद्वत पद्धति है, फिर मानशौर्य पद्धति है। मानशौर्य के बाद आ जाती है अर्थ पद्धति, है ना। और अर्थ पद्धति के बाद हमारे पास दुर्जन पद्धति, सज्जन पद्धति, फिर आपके परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, देवत प्रशंसा और कर्म पद्धति। ये कुल मिलाकर के 11 पद्धतियां। अगर आप इसमें मंगलाचरण को हटा देते तो केवल 10 पद्धतियां मानी जाएंगी। इसमें से अभी तक हमने जो मंगलाचरण है इसका वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, जिसमें ब्रह्मदेव की स्तुति की गई है। ठीक है। कौन कौन सी पद्धतियां हमने कर ली है? तो मूर्ख पद्धति हम पढ़ चुके हैं, विद्वत पद्धति हम पढ़ चुके हैं, मानशौर्य पद्धति हम पढ़ चुके हैं, अर्थ पद्धति हमारी अभी चल रही है, मतलब एक श्लोक उसका रहता है। उसके बाद हमारी जो है अर्थ पद्धति के बाद दुर्जन पद्धति शुरू होगी। ठीक है। चलिए, तो अब तक सभी साथी क्लास में जो आ भी चुके हैं, मनोज है, शिवानी है, अस्मिता है, प्रीति है, अनामिका है, गगन है, सभी को भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है। चलिए, तो ये हमने कल लास्ट मतलब जो देखा था वो ये वाला श्लोक था। इसको हम जल्दी जल्दी में कल ढंग से कर नहीं पाए थे, तो आज इसको देखते हैं। ये अंतिम श्लोक है आपके अर्थ पद्धति का। इसके बाद हमारी दुर्जन पद्धति जो है वो शुरू होगी। ठीक है। चलिए, तो हमारे पास श्लोक है, तानि इंद्राण्य विकलानि तदेव कर्म सा बुद्धि प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मणा विरहिता पुरुष स एव त्वन्य क्षणेन भवति इति विचित्रम एतत्। तो ये आपके पहला लाइन है, तानि इंद्रियाणि अविकलानि। तानि इंद्रियाणि यानी वही इंद्रियां जो पहले थी, वही इंद्रियां। अविकलानि, अविकलानि का अर्थ है दोष रहित। तदेव कर्म, और वैसे कर्म भी वैसे ही दोष रहित। तो वे ही स्वस्थ इंद्रिया, दोष रहित इंद्रिया, और वे ही कर्म। सा बुद्धि अप्रतिहता, सा बुद्धि वही बुद्धि, अप्रतिहता बिना अवरोध वाली। अप्रतिहता का अर्थ होता है जो प्रतिहत ना डाले, रोध ना डाले, है ना। तो उसको हम कहेंगे बिना अवरोध वाली वही बुद्धि है। वचनम तदेव, वाणी भी वही है, वचन भी वही है, शब्द भी वही है ना। वही अप्रतिबंधित बुद्धि है और वही शब्द है। अर्थोष्मणा, अर्थोष्मणा पद में कौन सी संधि है? अर्थोष्मणा का मतलब हो गया, अर्थ मतलब आपके धन हो गया, ऊष्मणा यानी गर्मी। तो धन की गर्मी से विरहित हुए पुरुष की सा एव वही त्वन्य क्षणेन भवति अति, वही अन्य क्षण में अलग हो जाता है।
विचित्रमेतत्, यानी धन की गर्मी से रहित हुआ मनुष्य, विरहित हुआ पुरुष, वही वही क्या है, तू अन्य, वही पुरुष अन्य हो जाता है। कहा विचित्रमेतत्, बड़ी विचित्र बात है कि धन रहने पर जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव है ना, उसकी आप जैसे धन रहने पर कोई व्यक्ति है तो उसकी इंद्रियां बहुत ज्यादा इच्छाएं करेंगी कि चलो आज कहीं घूम के आते हैं, चलो आज कहीं बाहर का खाना खा के आते हैं, आज कहीं भाई बाहर पिक्चर देख कर आते हैं। तो ये इंद्रियां कैसी होंगी, आपकी ज्यादा इच्छा वाली, अगर धन की गर्मी रहेगी। और धन की गर्मी नहीं रहेगी तो यही इंद्रियां आपकी सामान्य दोष रहित कर्म करने वाली, और वही आपकी बुद्धि, है ना। तो आपके धन के रहने पर यही जो पुरुष की इंद्रियां, बुद्धि, वाणी, ये सब है दूसरे तरीके से व्यवहार करते हैं, और धन की गर्मी से विरहित होने पर, चले जाने पर दूसरा व्यवहार करते हैं। तो कहा विचित्रम एतत्, बड़ी विचित्र बात है। तो यहाँ पर अर्थ पद्धति का ये लास्ट श्लोक था। तो कहा ये वही ये स्वस्थ इंद्रियां हैं, है ना। कहा तानि इंद्रियाणि अविकलानि, यही वो दोष रहित इंद्रियां हैं। और तदेव कर्म, वही कर्म है। वही अप्रतिहित बुद्धि, सा अप्रतिहत बुद्धि, है ना। और वही वचन है। और धन की गर्मी से रहित वही पुरुष क्षण भर में अन्य हो जाता है। बड़ी विचित्र बात है, विचित्रम एतत्। तो धन की प्राप्ति और धन का अभाव दोनों ही व्यक्ति में महान परिवर्तन लाने वाले होते हैं। हालांकि व्यक्ति की इंद्रियों में से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो जैसे पहले स्वस्थ थी वैसे अब भी है, काम भी पहले जैसी ही करती है, कार्यशैली में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, साथ ही बुद्धि भी वैसे ही कार्य करती है, उसकी तीक्ष्णता में भी कोई बदलाव नहीं आता, वाणी भी वैसी ही रहती है। किंतु अकस्मात व्यक्ति के पास से धन चला जाता है तो उस धन की गर्मी वही व्यक्ति क्षण भर में दूसरा हो जाता है, उसका तो मानो सारा संसार ही बदल जाता है। ये कितनी विचित्र और आश्चर्यजनक बात है। कहा कि धन के रहने और ना रहने पर मनुष्य का स्वभाव कैसे बदल जाता है, इस बात को प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। ये आपका श्लोक नंबर 50 यानी 50वां था। तानि इंद्रियाणि पद में कौन सी संधि है बताइए। तानि धन इंद्रियाणि, इसके बाद पद है अविकलानि, अविकलानि, कौन कौन सी संधि है यहाँ पर। तत्एव, तत्एव कर्मः, वही कर्म है, तत्एव कर्म, सा बुद्धि, यहाँ पर बताइए सा बुद्धि, बुद्धि ही विसर्ग को र आधा है तो ये अप्रतिहता है ना, र में जो अ है वो इसके साथ अप्रतिहता के साथ मिला हुआ है। वचनम तत्एव, इसका भी यही होगा तत्एव, है ना। अर्थोष्मणा, इस पद को देखेंगे तो अर्थ धन ऊष्मणा, ऊष्मणा, विरहित पुरुषः स एव तु अन्यः, तु अन्यः क्षणेन भवति इति, भवति इति विचित्रम एतत्। चलिए एक एक करके सभी संधियों को आप लोग बताएंगे। तो आप कह रहे हैं तानि इंद्रियाणि पद में तानि में भी ई है, इंद्रियाणि में भी ई है। जब दोनों तरफ एक जैसे वर्ण होते हैं तो सवर्ण दीर्घ संधि होकर दोनों की जगह एक दीर्घ ई आदेश हो जाता है। इसीलिए आपको तानि इंद्रियाणि पद में ये नी पर बड़ी मात्रा दिख रही है ना, छोटा ई गायब हुआ, यहाँ से छोटा ई गायब हुआ, दोनों की जगह एक बड़ा ई आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों पदों के बीच दीर्घ संधि अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से हो गई। ये पढ़ चुके हैं आपके ऑलरेडी। तत् एव पद में आप देखेंगे कि तत् का जो ये त है ये झलाम झल के अंतर्गत आता है। तो झलाम जशु अंते से झल के स्थान पर जश यानी तीसरा वर्ण आदेश होता है। तो त थ द जशत्व संधि हम इसको कहते हैं, दोनों में ऐसा ही हुआ है, जशत्व संधि है ये, व्यंजन संधि में आप इसको पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। इंद्रियाणि और अविकलानि पद में भी संधि हुई है क्योंकि य से पहले वाला वर्ण इंद्रियाणि आधा हो गया है। तो आपके य से पहले जब भी आधा दिखे तो समझ जाओ कि यहाँ पर य को हटाकर आप ई लेकर आते हो। तो इंद्रियाणि और इस य में से कौन सा स्वर मिला है इसमें, अ, तो अविकलानि।
तो ये ई के बाद दूसरा स्वर आया तो ई की जगह य आ गया और इसने पहले वाले व्यंजन को आधा कर दिया। ये हमने कहाँ पढ़ा है, तो कहेंगे यण संधि। ये है हमारी ई को यणची सूत्र से यण संधि। ये भी हम बैच में यण संधि व्याकरण में पढ़ चुके हैं। फिर हमारे पास पद दूसरा कौन सा है, अर्थोष्मणा। अर्थ धन ऊष्मणा, अर्थ में अ है, ऊष्मणा में ऊ है। अ और ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं और अ और ऊ मिलकर ओ हो गए, यानी हमारे पास आद गुणः सूत्र से यहाँ पर गुण संधि हो जाती है। तू अन्यः में ऊ है, ऊ के बाद दूसरा स्वर, तो ऊ के बाद दूसरा स्वर रहने पर ऊ को हटाकर व आ जाता है और ये जो त है ये आधा ही रह जाता है और इसके बाद व में आगे वाला अ मिल गया, त्वन्यः दिख रहा है। तो यहाँ पर भी प्यारे साथी यण संधि ही हुई है। और भवती इति में देखेंगे, भवती में छोटा ई था, इति में भी छोटा ई था, लेकिन यहाँ पर छोटा ई हटा, इस त की जगह बड़ा ई आ गया। तो ये भी छोटा ई का संयोग, एक से ऐसे वर्ण रहने पर दोनों की जगह एक दीर्घ वर्ण आ गया है, तो इसको हम दीर्घ संधि कहेंगे। तो इस तरीके से इनमें से यण संधि और गुण संधि और दीर्घ संधि तीनों आप पढ़ चुके हैं संधि प्रकरण में, तो यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा व्याकरणिक टिप्पणी की थोड़ी और बात करें तो तानि इंद्रियाणि अविकलानि पदे, दीर्घ संधि है ना, और यण संधि है। तत एव पदे व्यंजन संधि, झलाम जशवंते सूत्र। अर्थ ऊष्मणाः आद गुणः से गुण संधि, तु अन्यः इको यणची से यण संधि, भवति इति पदे अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि। अच्छा, बुद्धि ही अप्रतिहता में विसर्ग के बाद र आ गया है, तो स्व स जूशो रू सूत्र आपने देखा होगा। विसर्ग संधि में हम इसको पढ़ेंगे, तो जिसको नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अविकलानि पदे कह समासः, नए समासः। जब भी नहीं के अर्थ में समास होता है तो नए, तो विकलानि यानी जो विकल है, व्याकुल है, दोष के साथ है, और अविकल जो दोष रहित है, व्याकुल नहीं है, तो नहीं के अर्थ में समास होता है तो नए समास। अच्छा, जो प्रतिहत डाले, अवरोध डाले प्रतिहता, जो प्रतिरोध ना डाले अप्रतिहता, तो अप्रतिहता है, यानी यहाँ पर भी नए समास नहीं के अर्थ में। अर्थस्य ऊष्मणा, ऊष्मणा धन की ऊष्मा के द्वारा, तो धन की ऊष्मा षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रतिहता शब्द में प्रति उपसर्ग है, हन धातु से आप त प्रत्यय करते हैं, तो यहाँ पर आपके अप्रतिहता शब्द बनता है। तो इस प्रकार आपकी अर्थ पद्धति का लास्ट अंतिम श्लोक 50वां श्लोक आपने पढ़ा। अब यहाँ पर 51वां श्लोक है और यहाँ से शुरू हो रही है प्यारे साथी दुर्जन पद्धति। तो अगर हम 10 पद्धति मान के चल रहे हैं तो उसमें हमारी 4 पद्धतियां डन हो चुकी हैं। अब इन चारों पद्धतियों का वन शॉट आ रहा है आपके, कब आ रहा है, तो आपके इनका वन शॉट आ रहा है सैटरडे को। तो हमारा वन शॉट सैटरडे का मैंने स्पेशली आप लोगों को बताया भी था कि हम रिवीजन सेशन ही रखेंगे। तो यहाँ पर सैटरडे को यानी इसी शनिवार को 6 तारीख है, 6 सितंबर का महीना चल रहा है ना, ये 6 सितंबर यानी शनिवार सुबह 10 AM पर जो आपने अभी तक अर्थ पद्धति पढ़ी है, यानी अभी तक जो आपने 50 श्लोक पढ़े हैं, उन 50 श्लोकों का रिवीजन प्लस हमारे क्वेश्चंस वो हम लोग इस सैटरडे करेंगे। नेक्स्ट वीक हमारा जो बाकी बचा हुआ नीति शतकम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले हफ्ते जो इसका पार्ट 2 आएगा सैटरडे को, तो पूरा नीति शतकम आपका रिवाइज, फिर हम उसके नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट ग्रंथ किरातार जूलियम इसको शुरू करेंगे। ठीक है, ये आइडिया कैसा लग रहा है आपको? व्याकरण के लिए अभी अच संधि अगर खत्म हो जाती तो मैं इस सैटरडे आपको अच संधि का पूरा रिवीजन कराती, पर अभी समय लगेगा अच संधि खत्म होने में, तो इसीलिए व्याकरण का वन शॉट नहीं आ रहा है। व्याकरण में एक टॉपिक कोई खत्म होने दो, अच संधि खत्म हो जाएगा तो उसका वन शॉट ले आएंगे, जिसमें शुरुआत से लेकर अब तक जो भी आपने पढ़ा होगा वो करवा दिया जाएगा, प्लस क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। ठीक है, शाम को 6 बजे कल से क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप में से बहुत सारे साथी क्लास में कल नहीं आए थे, तो उन क्लासेस को भी देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो छोटी छोटी क्लासेस हैं, पर छोटी छोटी क्लासेस से आपके 2-3 नंबर की तैयारी रोज होगी। तो कल हमने शब्द रूप में अकारांत, इकारांत, उकारांत, पुल्लिंग शब्दों के रूप क्लास में करे थे। आज हम उसी में स्त्रीलिंग शब्द करेंगे, यानी जैसे लता शब्द है, जैसे मति शब्द है, जैसे धेनु शब्द है। तो अकारांत, इकारांत, उकारांत जो है वो शाम को 6 बजे हम लोगों का चल रहा है। मतलब छोटे छोटे टॉपिक जिनसे 1-2 नंबर के सवाल आते हैं वो शाम को 6 बजे
30 से 45 मिनट, इससे बड़ी क्लास नहीं लूंगी, तो वो 30 से 45 मिनट में हो जाएगा। और 1 बजे व्याकरण चल ही रहा है, डिटेल वाला लघु सिद्धांत कौमुदी वाला व्याकरण, जो थोड़ा मुश्किल भी है, लेंदी भी है, वो 1 बजे हम कर रहे हैं। और इधर 2 घंटे 1.5 घंटा जितना भी हमें सुबह समय मिल पाता है उतने में हम साहित्य कर रहे हैं। तो आपका सिलेबस बहुत अच्छी स्पीड से चल रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि भाई हम कहीं किसी से पीछे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना आपके स्पीड से और बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी के साथ रिवीजन करवाते हुए, क्वेश्चन करवाते हुए करवा रहा होगा, है ना। बहुत कम ही लोग संस्कृत पढ़ाते हैं, उसमें भी पढ़ाते हैं तो आपके थोड़ा सा अपने हिसाब से ही चीजों को रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों की स्पीड के हिसाब से, आप लोगों को समझाने के हिसाब से चल रही हूँ। फिर भी अगर आप कहीं और कोई बैच देखते हैं, आपके कोई साथी पढ़ते हैं और आपको ऐसा लगे कि नहीं इसमें तो वहाँ ये बढ़िया हो रहा है, हमारे बैच में नहीं हो रहा, तो मुझे बता दीजिएगा, वो भी हम शामिल करेंगे, है ना। किसी से आप पीछे नहीं रहेंगे, ये कोशिश हमारी रहेगी। अच्छा, शाम को टाइम कम होता है तो बाद में देखते हैं, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बाद में भी देखेंगे तो बस उसको देखना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हर किसी के एग्जाम में, चाहे आप टेट के लेवल पर दे रहे हैं, सीटेट के लेवल पर ले रहे हैं ना, उन सभी लेवल पर वो इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब की क्लास का पीडीएफ, ओके ठीक है, तो मैं एक फोल्डर आपका एप्लीकेशन पर ही बनवा दूंगी। एप्लीकेशन पर जैसे अलग अलग फोल्डर आपके बने हुए हैं ना, तो ऐसे ही यूट्यूब पर जितनी क्लासेस हुआ करेंगी तो एक अलग फोल्डर बना दूंगी मैं, जिस पर यूट्यूब वन शॉट लिख दूंगी। यूट्यूब वन शॉट के अंदर वो जितने यूट्यूब की क्लासेस हुआ करेंगी क्रम से वो पीडीएफ डल जाएगा, ठीक है। आज बोल दूंगी टीम को तो शाम तक हो सकता है वो बना दें। तो वो अलग से फोल्डर व्याकरण जैसे आपको दिखाई देता है, सबसे पहले 10 AM संस्कृत है ना, फिर अलग मतलब आपके जो जीएस वाले सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब्जेक्ट आते हैं, लास्ट में व्याकरण आता है। तो व्याकरण के ही आगे एक फोल्डर बन जाएगा जिसमें हम यूट्यूब की जितनी क्लासेस करा करेंगे उसका पीडीएफ वहां अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम टेस्ट, मॉक टेस्ट के लिए, अच्छा मॉक टेस्ट आपको चाहिए, पर मॉक टेस्ट अभी मैं बना तो दूं, कोई दिक्कत नहीं है मॉक टेस्ट बनाने में, पर मॉक टेस्ट बनाने का भी फायदा इसलिए नहीं क्योंकि हमारे सारे टॉपिक हुए नहीं हैं। तो मैं अभी जितने क्वेश्चंस आपको क्लास में करा रही हूँ, सैटरडे को करा रही हूँ, इतना इनफ है आप लोगों के लिए। जब मुझे लगेगा कि अब मॉक टेस्ट शुरू करने चाहिए, हमारा लगभग आधा सिलेबस निपट चुका है या हम बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, तब मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। बाकी 1-2 हफ्ते और वेट कर लीजिए मॉक टेस्ट के लिए, कम से कम कुछ भाग तो हमारा सिलेबस का हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब हम यहाँ से दुर्जन पद्धति की शुरुआत करने जा रहे हैं। दुर्जन पद्धति का पहला श्लोक है, अकरुणत्वम अकारण विग्रह पर धने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मानम। तो अब दुर्जनों की बात होगी, दुर्जन यानी जो बुरे लोग हैं, है ना। तो अकरुणत्वम, तो ऐसे लोगों में क्या नहीं होता, करुणा नहीं होती। या करुणा होती क्या है, करुणा है कि आप दूसरे की तकलीफ देखें, दूसरे की परेशानी देखें तो आपकी आंखें भर आए, है ना, आप सोचे मैं इसकी कैसे मदद कर दूं। आप दूसरे की परेशानी से वैसे ही परेशान हो जाएं जैसे आप अपनी परेशानी से होते हैं, तो उसको कहते हैं करुणा का होना, है ना, इसको क्या कहते हैं हम, करुणा। तो लेकिन दुर्जन लोगों में तो ये होगा नहीं, तो इसीलिए कहा कि अकरुणत्वम, ऐसे लोगों में क्या होता है, करुणा का अभाव, ठीक है, करुणा की कमी। अकरुणत्वम से मतलब है करुणा की कमी, दया भाव की कमी। अकारण विग्रह, विग्रह मतलब झगड़ा, ठीक है, और अकारण यानी बिना कारण झगड़ा। तो दुर्जन लोग क्या मौका ढूंढते हैं, बिना कारण के झगड़ा करने का जो है वह ढूंढते रहते हैं। तो दुष्टों में, दुष्टों का पद सबसे अंत में आएगा। अभी इतने का अर्थ देखें तो निर्दयता और बिना कारण झगड़ा करना होता है, ये अर्थ निकल रहा है। फिर है परधने, परधने दूसरों के धन पर नजर, ठीक है। परधने का अर्थ क्या है, दूसरों के धन पर नजर रखने की बात यहाँ पर बोली गई है। परधने दूसरों के धन पर, परयोषिति, परयोषिति मतलब दूसरों की स्त्रियों पर, स्पृहा चाह, तो दूसरों के धन की चाह और दूसरों की स्त्रियों की चाह ऐसे दुर्जन लोगों को होती है। तो कहा दूसरों के धन की, दूसरों की स्त्रियों की लालसा, इच्छा इनके मन में होती है, इन्हें सदैव दूसरों के धन और पराई स्त्रियों की इच्छा होती है। सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, तो सुजन बंधु जने, सुजन यानी जो सज्जन लोग हैं, और बंधु जने जो अपने परिवार के लोग हैं, अपने भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, उनके प्रति असहिष्णुता, बिल्कुल भी सहनशीलता का भाव ना होना,
कि मित्र ने कुछ कह दिया, किसी सज्जन ने कुछ कह दिया, किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया तो उनसे तुरंत लड़ाई करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो ऐसे असहिष्णुता का भाव इनमें पाया जाता है कि सज्जनों और बंधुजनों के प्रति भी यह सज्जनशील नहीं होते, सहनशील नहीं होते। प्रकृति सिद्धम इदम, प्रकृति से ही सिद्ध है यह दुरात्मा नाम, ये दुर्जनों की प्रकृति से ही ये सारी चीजें सिद्ध हैं, यानी स्वभाव से ही ऐसे होते हैं। तो प्रकृति सिद्धम, जो उनको स्वभाव से ही प्रकृति से ही सिद्ध है, प्रकृति से ही प्राप्त है, जन्मजात ये ऐसे ही, इदम निश्चित दुरात्मा नाम, दुष्टों की प्रकृति स्वभाव से ही ऐसी होती है, आप कह सकते हैं। तो अब आप इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या कहेंगे कि निर्दयता, बिना कारण के झगड़ा, दूसरों के धन में, दूसरों की स्त्रियों में इच्छा करना, उनकी चाह करना, सज्जन और बंधुजनों के प्रति सहनशीलता की कमी होना, यह दुष्टों को स्वभाव से ही प्राप्त होता है। तो अकरुणत्वम, बिना करुणा के, दया भाव की कमी, और अच्छा इसमें संधि बताइए, अकरुणत्वम, यहाँ पर आप इसको तोड़ेंगे, नए तत्पुरुष समास तो है ही, करुणा का अभाव, इसके अलावा आप देखेंगे करुणत्वम, म आधा है ना, अकरुणत्वम, और म आधा है, म से आगे क्या है, अकारण। तो ऐसी कोई खास संधि नहीं है यहाँ, तो म आधा है, इसके म व्यंजन आधा है, आगे स्वर है तो स्वर मिल गया, उससे मिल गया है ना। पर धने पर योषिति, तो दूसरों के धन में, दूसरों की स्त्रियों में स्पृहा चाह, यहाँ पर बताइए कौन सी संधि है। बंधु, बंधुजने, बंधुजने यानी जो अपने बंधुजन है, परिवार के लोग हैं, उनके प्रति, जनेषु है ना, प्रति असहिष्णुता, 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 बताइए कौन सी संधि है। और आपके दुरात्मा नाम, तो आप कहेंगे कि अकरुणत्वम, अकारण विग्रह, करुणा का अभाव, और बिना कारण के विग्रह यानी झगड़ा, पर धने, दूसरों के धन में, और परयोषिति, दूसरों की स्त्रियों में स्पृहा चाह, इच्छा, सुजन बंधेशु, बंधुजनेशु असहिष्णुता, तो बंधुजनेशु में ऊ था, इस ऊ के बाद दूसरा स्वर आया तो ऊ को हटा दिया गया, और ये श आधा ऊ की जगह आपके आ गया व में आगे अ जुड़ गया, तो ये व सहिष्णुता है ना, ऐसे सहिष्णुता। इस तरीके से जब भी य और व से पहले वाला वर्ण आधा दिखे, समझ जाओ यण संधि है। आरती ने फिर गड़बड़ करी, दीर्घ संधि बोला, अभिषेक तो रोज ही संधि में गड़बड़ करता है ना। अभिषेक अयादी बता रहे भाई क्या गड़बड़ है अभिषेक, तुम संधि के कॉन्सेप्ट अपने क्लियर क्यों नहीं रखते हो, तुम्हारी रोज गड़बड़ होती है। बंधु जनेशु असहिष्णुता, तो बंधु जनेशु में आप देखेंगे कि जनेशु में क्या है, यहाँ पर शु का ऊ है, और यहाँ ऊ को हटाकर व आया है, व में आगे वाला सहिष्णुता जुड़ गया है, तो बंधु जनेशु सहिष्णुता, यह पद आपके होगा। ठीक, अब इस पूरे श्लोक की व्याख्या को आप पढ़ लेंगे कि दुष्ट प्रकृति के लोगों में स्वभाव से ही ये बातें देखने को मिलती हैं, अर्थात ये सब उन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो मानो जैसे उन्हें जन्म से ही प्राप्त होती हैं। दुष्ट लोग जन्म से ही क्या होते हैं, दया भाव की कमी वाले होते हैं, उनका हृदय बड़ा कठोर है, व्यर्थ में बिना कारण के किसी से झगड़ा करने को सदैव तत्पर रहते हैं, दूसरों का धन और पराई स्त्री के छीनने के लिए सदैव सोचते रहते हैं, इनका सज्जन लोगों तथा अपने भाई बंधुओं के साथ व्यवहार अत्यंत कठोर होता है, अर्थात इनका सहयोग करने की प्रवृत्ति इनमें कभी भी नहीं पाई जाती। तो ऐसे दुरात्मरियों का स्वभाव यहाँ बताया गया है। व्याकरण टिप्पणी की बात करें तो नास्ति करुणा यस्य सह, नहीं है जिसमें करुणा का भाव, ऐसा वह, तो न अकरुणत्व शब्द में नए तत्पुरुष समास तो है ही, करुणा का भाव नहीं है। ऐसे ही अकारण न विद्यते कारणम यस्मिन सह, जिसमें कारण विद्यमान ना हो, तो ये भी अकारण शब्द में नए तत्पुरुष समास हो गया। विग्रह शब्द देखे तो विग्रह में वि उपसर्ग है, ग्रह धातु से अप करके विग्रह बना है। स्पृहा में स्पृह धातु चाहने के अर्थ में आती है, इससे अ और टाप प्रत्यय लगा के स्पृहा बन गया है। सिद्धम में सिद्ध धातु से त प्रत्यय करते हैं तो सिद्ध सिद्धा सिद्धम रूप बनते हैं, तो सिद्धम बना है त प्रत्यय। ना सहिष्णु, सहिष्णुता का भाव ना होना, नहीं के अर्थ में समास होगा तो नए तत्पुरुष समास। और सह से इष्णुच प्रत्यय लगाकर तल स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय और टाप लिंग वाला प्रत्यय लगाकर सहिष्णुता पद बना है। ठीक है, इससे सहिष्णु बना, आप सहिष्णुता बना, और स्त्रीलिंग के अर्थ में यहाँ पर टाप प्रत्यय कर रखा है। सुजन बंधु जनेशु
असहिष्णुता, इको यणची पद से यहाँ पर यण संधि। ठीक, तो ये हमने व्याकरणिक टिप्पणी की बात करी। आगे देखते हैं अगला श्लोक। अगला श्लोक क्या है? सबके कमेंट्स पहुंचते हैं, पर सबके कमेंट्स पढ़ने का जो है वो समय, मतलब सबके कमेंट्स पढ़ पाऊं मैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सबके कमेंट्स पहुंचते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखा है, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। तो दुर्जन पद्धति चल रही है। दुर्जन पद्धति में पहले दुर्जनों का स्वभाव बताया कि दुर्जन लोग ऐसे होते हैं कि यह किसी के भी प्रति करुणा का भाव नहीं रखते, इनके अंदर बिना कारण झगड़ा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अपने बंधुजनों के प्रति ये बिल्कुल असहिष्णु होते हैं। ठीक है, तो ये स्वभाव जो दुर्जन लोग हैं उनको प्रकृति से ही प्राप्त होता है। ये आपके पहला श्लोक था। दूसरे श्लोक में कहा दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जन लोग त्याग्य योग्य है। परिहर्तव्यः, तव्यत प्रत्यय है ना, हृ धातु है और परि उपसर्ग है, तो परिहर्तव्य यानी त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। विद्या, विद्या के द्वारा, अलंकृतो अपि, अलंकृत होने पर भी, तो विद्या के द्वारा अलंकृत होने पर यानी बहुत विद्वान होने पर भी दुर्जन लोग परिहर्तव्य, दुर्जन लोग छोड़ने योग्य हैं। तो दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति परिहर्तव्य त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। विद्या, विद्या से अलंकृतः सुशोभित होते हुए भी, तो विद्या से शोभित होते हुए भी दुर्जन लोग त्यागने योग्य ही होते हैं। क्यों? कहा मणिना, मणिना तृतीया विभक्ति, मणि से, भूषितः सजा हुआ, सर्पः सांप, किम असौ क्या जो है, ना भयंकरः क्या यह भयंकर नहीं होता। अगर सांप को आप मणि से सजा दो तो क्या उसकी भयंकरता यानी उसकी जो वो काटने की प्रवृत्ति है वो खत्म थोड़ी हो जाती है। तो इसीलिए दुर्जन अगर पढ़ा लिखा है, विद्वान है ना, विद्या से भूषित है, तब भी छोड़ने योग्य होगा। तो कहोगे क्या मणि से सुशोभित सर्प भयंकर नहीं होता? तो विद्या से अलंकृत होता हुआ भी दुष्ट त्यागने योग्य है, क्या मणि से भूषित सर्प भयंकर नहीं होता? तो यदि कोई व्यक्ति दुष्ट स्वभाव का है तो भले ही वह विद्वान ही क्यों ना हो, उसको छोड़ देना उचित है। अर्थात विद्वान दुष्ट संगति, विद्वान व्यक्ति, विद्वान दुष्ट की संगति को भी व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। इस प्रसंग में कवि ने मणि से सुशोभित सांप का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि जिसके मस्तक पर मणि विराजमान है क्या वह हानि कर नहीं होता, अर्थात होता ही है। तो इसी बात को यहाँ पर आपके जो है भर्तृहरि हमें समझाना चाहते हैं कि दुर्जन कैसे त्याग्य है। तो दुर्जन परिहर्तव्यः विद्यया अलंकृतो अपि, विद्या अलंकृतो अपि कौन सी संधि है यहाँ पर बताइए? विद्यया अलंकृतो, अलंकृतो धन अपि, कौन सी संधि है? अलंकृतो अपि। अलंकृतो अपि में भी आप देखेंगे कि अलंकृतः अपि, अलंकृतः अपि, ठीक है। अलंकृतः अपि विसर्ग को ओ हुआ है। ठीक, क्यों हुआ है विसर्ग को ओ? क्योंकि विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद अ है। जब भी ये सिचुएशन बनती है कि विसर्ग के पहले भी अ हो, विसर्ग के बाद भी अ हो, तो विसर्ग को ओ हो जाता है और यहाँ पर विसर्ग को ओ हो जाता है और अ की जगह अवग्रह चिन्ह। इसमें देखो 2-3 सूत्र लगते हैं। आप सही कह रहे हैं, पूर्व रूप संधि हुई है। पूर्व रूप संधि सबसे अंत में हुई है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो विसर्ग है ना, इसकी जगह क्या आता है? स झूशो रू, आपका जो सूत्र है उससे यहाँ विसर्ग की जगह रू आता है। रू से पहले अगर अ है और रू के बाद में भी अ है तो रू को ऊ हो जाता है। आद्गुणः सूत्र से इस अ और इस ऊ में गुण संधि होकर ओ हो जाता है। फिर यहाँ ओ के बाद अ रहने पर पूर्व रूप संधि होकर आपके अलंकृतो अपि, इस तरीके से अवग्रह चिन्ह आपको दिखाई देता है। तो विसर्ग संधि से ही शुरू होकर मामला पूर्व रूप संधि तक पहुंचता है। 3-4 सूत्र इसमें अप्लाई होते हैं। मुख्य अगर संधि पूछता है तो हम विसर्ग संधि इसलिए कहते हैं कि इसका जो मूल रूप है वह अलंकृतः धन अपि है। ठीक है, तो मूल रूप ये होने के कारण अगर इसमें संधि पूछता है कभी भी तो हम विसर्ग संधि ही कहते हैं। भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः, और तो ऐसे कोई खास पद इसमें है नहीं संधि वाले, है ना। और तो इसमें आपके सन शब्द आपको दिखा। तो सन शब्द कैसा बना है? तो कहा अस जो कि धातु है होना अर्थ में होती है, जैसे भू धातु होना अर्थ देती है, ऐसे अस धातु भी
होना अर्थ देती है। इससे जब हम क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं तो क्षत्रिय प्रत्यय करने पर इसका रूप एक वचन प्रथमा विभक्ति में सन बनता है। इसका अर्थ है ऐसा होते हुए भी, है ना, विद्या अलंकृत भूषितः सन, कि विद्या अलंकृत से भूषण होने पर भी, ये अर्थ निकल गया। परिहर्तव्य में ह्री धातु है, आपकी ह्री धातु है, परि उपसर्ग है, तव्यत प्रत्यय है, तो परिहर्तव्य शब्द बना है। भूषितः शब्द में भूष धातु से ता प्रत्यय करेंगे तो ये भूषितः शब्द बनेगा। आपके अलंकृतः शब्द में भी अलम उपसर्ग है, क्री धातु है, ये क्री धातु है, इससे ता प्रत्यय करते हैं तो अलंकृतः शब्द बन जाता है। भयम करोति इति भयंकर, जो भय पैदा करे उसको भयंकर कहा है। आपके विद्या शब्द देखिए तो विद धातु है, विद धातु से क्यप प्रत्यय करके टाप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग का विद्या शब्द बनता है। विद्या शब्द की तृतीया विभक्ति है विद्या, विद्या के द्वारा। दुष्ट शब्द देखें तो दुष्ट धातु से त प्रत्यय करके दुष्टः बनता है ना, दुष्ट जिसको हम दुर्जन भी कह देते हैं। और सर्प में सृप धातु से अच प्रत्यय करके सर्प शब्द बनता है। जैसे विद्या शब्द अभी आपने देखा विद्या पद में तृतीया है, तो विद्या अपने आप में आकारांत स्त्रीलिंग पद है। कैसा पद है? आकारांत, आ से अंत होने वाला स्त्रीलिंग पद है। तो इसमें आप देखेंगे कि आकारांत स्त्रीलिंग पद आज हम जो शाम को 6 बजे क्लास देखेंगे उसमें इसके रूप देखेंगे। जैसे लता लताम लतया, तो विद्या विद्याम विद्यया, है ना। तो ये शब्द रूप आप जब पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कहाँ कौन सी विभक्ति है, उस हिसाब से उसका अर्थ किया जाता है। अगले श्लोक पर आ जाते हैं। दुर्जन पद्धति का तीसरा श्लोक है। जाढ्यम हियमति गण्यते व्रत रुचौ दंभः शुचौ केतवम शूरे निघृणता मुनव विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी तेजस्विनी अवलिप्तता मुखरता वक्त्र शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत्स गुणिनाम यो दुर्जनई न अंकिता, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखें, अगर पूर्व रूप और विसर्ग दोनों आएंगे तो आप विसर्ग ही लगाएंगे, ठीक है। अगर बाय चांस विसर्ग नहीं आता है ऑप्शन में तब हम पूर्व रूप लगाते हैं। अगर पूर्व रूप और विसर्ग दोनों है तो आप फिर वहां विसर्ग लगा कर आते हैं, क्योंकि उसके मूल रूप अलंकृतः अपि यह विसर्ग संधि का है, ठीक है। जब आपने उसको फाइनली विच्छेद किया है तो वह अलंकृतः धन अपि है। भले ही एक सूत्र के रूप में वहां पूर्व रूप हुआ है लेकिन मूल उसका विसर्ग है, इसलिए विसर्ग संधि ही आप लोग लगा कर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम अगला श्लोक आ रहे हैं। जाढ्यम, जाढ्यम होता है मूर्खता, ठीक है। क्या होती है? मूर्खता। हियमति, हियमति यानी लज्जाशीलता, हियमति में सप्तमी है, तो यानी इसका अर्थ हो गया कि कोई व्यक्ति के अंदर लज्जाशीलता है, लज्जाशीलता का भाव है, तो उसको मूर्ख लोग क्या कह देते हैं, दुर्जन लोग क्या कहते हैं, दुष्ट लोग क्या कहते हैं कि ये तो बड़ा मूर्ख है। तो किसी व्यक्ति के लज्जाशील रहने पर, थोड़ा सा लज्जाशील रहने पर उसको क्या कह देते हैं, ये जाढ्यम, कि ये तो उसके अंदर की मूर्खता है, इसलिए वो लज्जाशील है, शर्म वाला है, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। तो लज्जाशील व्यक्ति में यह क्या कर देते हैं, जाढ्यम, मूर्खता का आरोप कर देते हैं दुष्ट लोग। तो कहेंगे हियमति जाढ्यम, हियमति यानी लज्जाशीलता वाले व्यक्ति में जाढ्यम, जड़ता को गण्यते, गणना करते हैं, मानते हैं। तो लज्जाशील व्यक्ति में यह मूर्खता को मानते हैं, जाढ्यम गण्यते, मूर्खता को मानते हैं, मूर्खता की गणना करते हैं। व्रत रुचौ, व्रत रुचौ सप्तमी विभक्ति। अच्छा, सप्तमी विभक्ति जैसे आपने कल शब्द देखा था हरि मनाए, हरे हरे हरऊ, तो हरऊ सप्तमी का है, तो यहाँ रुचि पद से सप्तमी रुचौ, रुचौ मतलब सप्तमी विभक्ति है। रुचि इकारांत शब्द है ना, वैसे रुचि शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग की तरह रूप बनता है, इसीलिए रुचौ पद में भी आप देखेंगे सप्तमी है। तो क्या हो गया, व्रत रुचौ, यानी व्रत की रुचि में, जिस व्यक्ति के अंदर व्रत को करने के लिए, व्रत मतलब होता है संकल्प एक तरीके का, जैसे अभी आप भूखे रहने का संकल्प करते हैं कि भैया आज जो है मैं सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखूंगी, तो ये निर्जला जो व्रत है वो संकल्प को दिखाता है कि आप बिना जल के पूरे दिन रहने वाले हैं। इसको हम व्रत को सही अर्थ क्या होता है, संकल्प। तो यहाँ व्रत रुचौ यानी संकल्प में रुचि वाले, व्रत में रुचि वाले। ऐसे में दंभ, उसको पाखंड कह देते हैं। तो दुष्ट दुर्जन लोग व्रत में रुचि वाले व्यक्ति में दंभ, कि दंभ है, पाखंड है, ऐसा कह देते हैं। शुचौ, शुचौ शब्द भी देखो
सप्तमी का है, शुचि पद है, शुचि मतलब होता है पवित्रता, और यहाँ शुचि पद की सप्तमी का रूप शुचौ, जैसे कल हमने हरि का रूप हरौ, मुनि का सप्तमी मुनौ, कवि का सप्तमी कवौ। तो ये शब्द रूप आप पहचानना सीखिए, जो शब्द आप पढ़ लेते हैं कम से कम वो शब्द दिखाई दे तो उसमें गड़बड़ ना हो, ठीक। तो यहाँ पर शुचौ यानी पवित्रता में, केतवम, केतवम यानी क्या होता है, धूर्तता, ठीक है, कि यह कोई व्यक्ति बहुत पवित्र है, अच्छे स्वभाव वाला है, तो उसको ये धूर्त, कपटी ऐसा मान लेते हैं, है ना, धूर्तता या छल का आरोप उस पर कर देते हैं। तो दुर्जन लोग क्या दुर्जन का नाम अभी यहाँ नहीं आया है, वो आखिरी पंक्ति में आएगा। तो अभी इतना ही बोला कि लज्जाशीलता को मूर्खता, व्रत की रुचि में यह पाखंडता, और पवित्रता को यह धूर्तता मानते हैं। शूरे, शूरे सब पद कैसा है, शूर मूल पद है इसका, शूर, शूरवीर कहते हो ना आप, जैसे, तो शूर मतलब जो साहसी है। अब शूर पद में सप्तमी, जैसे राम पद की सप्तमी रामे, बालक पद की सप्तमी बालके, है ना। आपकी और कौन से शब्द देखिए तो शिक्षक पद की शिक्षके, तो ये सारे अकारांत शब्द हैं। अकारांत शब्द में एक ही मात्रा लग जाती है तो वो सप्तमी का हो जाता है। तो ये शूरे मतलब शूर में, जो शूरवीर है, साहसी है, ऐसे में। निघृणता, निघृणता यानी निर्दयता, तो ये साहसी व्यक्ति को क्या कह देते हैं कि ये निर्दय है। तो शूरे निघृणता, निर्दयता का। मुनौ, मुनौ पद बताइए कौन सी विभक्ति है, कल हमने ये शब्द पढ़ा है, बताओ। कल शाम को शब्द रूप की क्लास देखी थी। शब्द रूप की क्लास से व्याकरणिक टिप्पणी का मतलब क्या होता है कि जो व्याकरण की चीजें आप पढ़ रहे हैं वो अप्लाई करें। संधि पढ़ रहे हैं तो संधि अप्लाई करो, शब्द रूप पढ़े हैं तो शब्द रूप अप्लाई करो, धातु रूप पढ़ोगे तो धातुओं पहचानो, प्रत्यय पढ़ोगे प्रत्यय पहचानो, समास पढ़ोगे समास पहचानो। यही तो व्याकरणिक टिप्पणियां हैं। बिना, अगर आप पढ़ करके भी नहीं समझ पा रहे हैं तो यानी कि आप लोग सिर्फ रट्टू तोता है, कि रट लेते हैं पर जहां अप्लाई करने की बात आती है तो वो नहीं करते। तो गाड़ी चलाना आपने सीखा, लेकिन गाड़ी चलाने के नियम आपको सारे पता है, लेकिन गाड़ी खूब पे बिठा दिया जाएगा चलाने के लिए तो नहीं चला पाओगे। तो अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो यानी यही आपने सिर्फ उसको रटा है, अभी समझा नहीं है, ठीक। तो मुनौ पद में भी आपकी सप्तमी है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जैसे हमने हरि मनाए हरे हरे हरऊ, वैसे मुनि मनाए मुनो मुने मुने मुनौ, मुनौ सप्तमी पद का। तो यानी मुनि में, अब मुनि का यहाँ पर अर्थ है मौन में, मौन रहने वाले में। विमतिता, विमतिता यानी मूर्खता, तो ये जो चुप रहता है उसमें मूर्खता। और दैन्यम प्रियम अलापनी, जो प्रिय बोलता है, मधुर बोलता है, उसमें यह दैन्यम, दीनता को मान लेते हैं। पूरा अर्थ क्या हो गया, वीर पुरुष में यह निर्दयता, निघृणता का। मुनि, मुनौ पद में सप्तमी विभक्ति है, मुनि में। अब मुनि में यहाँ पर मौन रहने वाले, मन है ना, मुनि मतलब वही होते हैं जो मौन रहते हैं, जंगल में जाके एकांत पे अपना जो है चिंतन मनन कर रहे हैं। तो मुनि मौन शब्द से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर मौन रहने वाले मुनि में। विमतिना, बुद्धिहीनता की, इनमें मति नहीं है, बुद्धिहीन है। और प्रिय अलापिनी, प्रिय बोलने वाले, मधुर बोलने वाले व्यक्तियों में ये दैन्यम की दीनहीन है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, मधुर बोल रहे हैं। तो ऐसे वीरता को यह निर्दयता, मौन को बुद्धिहीनता और मधुर भाषण को दीनता समझते हैं। तेजस्विनी अवलिप्तता, तेजस्विनी, तेजस्विनी मतलब तेज रहने पर, तेज मतलब होता है चेहरे पर एक चमक, एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास। तो जो आत्मविश्वासी चेहरा होगा उस चेहरे पर आपको एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही वाइब, एक अलग ही चमक आपको दिखाई देती है। ऐसे को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तेजस्वी व्यक्ति। तो तेजस्विनी यानी जो तेजस्वी व्यक्ति है उसमें अवलिप्तता, अवलिप्तता यानी घमंड। अब भाई किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास है तो उसको ये क्या कह देते हैं, घमंड कह देते हैं। तो तेजस्विनी चेहरों पर यह घमंड को आरोपित करते हैं। मुखरता, वक्तृय शक्ति, वक्तृय शक्ति मतलब होती है आपकी भाषण देने की जो कला है उसको यह मुखरता, मुखरता यानी एकदम आपके कुछ भी बोल देना, या कहो वाचाल होना, बहुत ज्यादा बोलना, इसका आरोप कर देते हैं। और स्थिरे शक्ति ही आपके वक्तर्यम, वक्तर्य और शक्ति ही, अशक्ति ही स्थिरे, स्थिरे यानी जो आपका चित्त स्थिर है उस व्यक्ति को यह, मतलब स्थिर रहने वाले व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा उछलता नहीं है, ऐसे व्यक्ति में यह अशक्ति ही यानी शक्तिहीनता का आरोप कर देते हैं, निर्बलता का आरोप कर देते हैं। तो ये दुष्ट लोग तेजस्वी लोगों को घमंडी बोल देते हैं। जो वक्तर्य शक्ति से युक्त हैं, बोलने की वाक्पटुता जिनमें है, उनको यह मुखरता यानी बकवाद या कहो, बकवाद या कहो वाचाल है ना, वाचाल है, ऐसे आरोप कर देते हैं। और
स्थिर चित्त वाले लोगों को यह निर्बल यानी अशक्ति से युक्त कहते हैं। तत्कह गुणः, तो कहा तत्कह गुणः, तत्कह नाम गुणः, कि वो ऐसा कौन सा गुण भवेत हो सकता है, गुणी नाम गुणी लोगों का। गुणी नाम पद में बताइए कौन सी विभक्ति है, यह जो दुर्जन ही, दुर्जनों के द्वारा, दुर्जन ही है ना, दुर्जन ही, इस विसर्ग का र हो गया है, तो कहा दुर्जन ही अनंकिता, दुर्जन ही अनंकते हमें न अंकितः, न अंकितः, ठीक है, न अंकितः। तो इन दुर्जनों के द्वारा जिसको ना अंकित यानी ना कलंकित किया हो, ऐसा कौन सा है, कौन सी है, षष्ठी। हाँ, तो गुणी नाम, रामा नाम, हरि नाम, गुरु नाम, मुनि नाम, तो किसी भी पद के अंत में ये आपको लगा हुआ दिखे, या तो ये या ये लगा हुआ दिखे, तो समझ जाइए वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद है ना। मुनि नाम यानी गुणी नाम यानी गुणियों का। तो कहा कि तत्कह नाम गुणः, तो वो ऐसा कौन सा गुण भवेत हो सकता है, गुणी नाम गुणी लोगों का, गुणवानों का, यह जो दुर्जन ही दुर्जनों के द्वारा, न अंकितः, दुर्जन ही पदे कह विभक्ति अस्ति, दुर्जन ही पदे कह विभक्ति अस्ति। दुर्जन पद भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है और अकारांत पुल्लिंग शब्द हम पढ़ चुके हैं। तो दुर्जन ही पदे का विभक्ति भवती, बताओ, दुर्जनों के द्वारा जिसको कलंकित ना किया हुआ हो। तो कहा तो बताइए गुणवानों का ऐसा कौन सा गुण है जिसे दुर्जनों ने दोष लगाकर कलंकित ना कर दिया गया हो, बताइए क्या होगा। इंतजार कर रही हूं मैं, ठीक है, आप लोग बताइए जब तक हम पूरे श्लोक को देखें। तो यहाँ पर लिखा है जाड्यम यानी मूर्खता, हियमति ही, हिमती यानी लज्जाशीलता में मूर्खता को गण्यते मानते हैं। व्रत रुचौ, व्रत में रुचि रखने वाले में दंभ का आरोप कर देते हैं, पाखंड का आरोप कर देते हैं। शुचौ, पवित्रता में यह केतवम धूर्तता का आरोप कर देते हैं। शूरे, शूरवीर साहसी व्यक्ति में यह निघृणता निर्दयता का आरोप कर देते हैं। मुनव, मौन रहने वाले में विमतिता बुद्धिहीनता का आरोप कर देते हैं। प्रिय आलेपिनी, प्रिय बोलने वाले में, प्रिय आलाप करने वाले पर, प्रिय मधुर भाषण करने वाले पर दैन्यम दीनता का आरोप कर देते हैं। तेजस्विनी अवलिप्तता, तेजस्वी व्यक्तियों पर अवलिप्तता घमंड के द्वारा आरोपित कर देते हैं। वक्तर्य, बोलने की शक्ति को यह मुखरता वाचालता कह देते हैं। अशक्ति ही स्थिर, स्थिर रहने वाले व्यक्ति पर यह निर्बलता का आरोप कर देते हैं। तत्कह नामः गुणः, तो बताइए वह कौन से आपके गुण कहलाएगा, भवेत हो सकता है, गुणी नाम गुणियों का, यह दुर्जन ही ना अंकितः, जो दुर्जनों के द्वारा अंकित ना हो। तो दीक्षा ने बिल्कुल सही बताया है, अरिता नाम है ये, हाँ इन्होंने भी सही बताया है, अरिता रानी ने, और इसके अलावा हाँ इन दोनों ने सही बताया है कि ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है। जैसे कल आपने देखा था आह आन अहि, आह आन अहि बहुवचन में, तो बालक बालकान बालकही, है ना। जैसे राम रामाह रामान रामही, है ना। इसके अलावा और कौन से शब्द थे अकारांत में, शिक्षक, तो शिक्षकाह शिक्षकान शिक्षकही। तो जब भी आपको अकारांत शब्द में ये डबल मात्रा और ये विसर्ग लगा हुआ दिख रहा है, तो समझ जाइए यह अकारांत पुल्लिंग शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप है। तो तृतीय विभक्ति के द्वारा के अर्थ में होती है कि दुर्जनों के द्वारा, है ना, दुर्जनों बहुत सारे हैं ना, तो बहुवचन हो गया, और के द्वारा अर्थ में तृतीया, तो दुर्जनों के द्वारा यम न कलंकितः, अंकितः यानी न अंकितः न कलंकितः, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस पूरे का अर्थ है कि दुर्जनों के द्वारा गुणवान पुरुषों की लज्जा में मूर्खता, व्रत की रुचि में पाखंड, पवित्रता में धूर्तता, शौर्य में निर्दयता, चुप रहने में बुद्धिहीनता, प्रिय बोलने में दीनता, तेजस्विता में अभिमान, वक्तृत्व में वाचालता, स्थिर चित्त में निर्बलता समझी जाती है। तो गुणवानों का कौन सा वह गुण हो सकता है जो दुर्जनों के द्वारा कलंकित ना किया गया हो। तो कहा दुर्जनों का स्वभाव होता है कि वे सज्जनों से ईर्ष्या करने के कारण उनमें क्या देखते हैं, अवगुण देखते हैं। इसी बात का प्रतिपादन करते हुए कवि कहता है कि यदि संकोची स्वभाव का कोई सज्जन होता है तो उसको दुर्जन मूर्ख कहकर उनका उपहास उड़ाते हैं। यदि उनकी व्रत में रुचि होती है, उपासना आदि में रुचि होती है, तो उन्हें पाखंडी कह देते हैं।
ठीक इसी प्रकार यदि वे पवित्रता का आचरण कर देते हैं तो उनको धूर्त कह देते हैं। इसी प्रकार यदि सज्जन शूरवीर होते हैं तो उनको निर्दयी कह देते हैं। निरंकुश कहकर उनकी प्रताड़ना की जाती है और यदि वे चुप रहते हैं तो उन्हें बुद्धिहीन कह दिया जाता है। इसी प्रकार सज्जनों के मृदुभाषी प्रिय आलाप होने पर उनको दीनहीन दैन्यम की संज्ञा दी जाती है और यदि तेजस्वी स्वभाव वाले होते तो उनको घमंडी कह दिया जाता है ना। क्या कह दिया जाता है? तेजस्विता, तेजस्विनी, अवलिप्तता, घमंडी कह दिया जाता है। यदि वे वक्तृत्व कला में कुशल होते हैं तो उनको बकवादी कहकर या वाचाल कहकर उपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार बेचारे स्थिर शांत रहते हैं तो उनको कमजोर कहकर प्रताड़ित कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जरा आप ही बताइए कि सज्जनों का ऐसा कौन सा गुण है जिसे दुष्ट लोगों ने दुर्गुण के रूप में प्रस्थापित करके कलंकित ना किया गया हो। तो ये आप लोगों का हमने पढ़ा। ठीक, व्याकरणिक टिप्पणी की बात करें तो सबसे पहले हियमत कहा था। हिमति, हिमति, हिमति शब्द में हिय मतलब होती है लज्जा और इसमें मतु प्रत्यय, लज्जा वाला। हियमत मतु प्रत्यय है, तो हिय मतलब हो गई लज्जा और हिय मतु मतलब लज्जावान या लज्जा वाला। तो मतु प्रत्यय से यहाँ पर हियमत पद बना, हिय मत पदा पद बना, उसकी सप्तमी विभक्ति का रूप है हियमति। जड़ से शय प्रत्यय करके आपका जाड्यम शब्द बना, जाड्यम जड़ता, मूर्खता। व्रतेषु रुचि ही यस्य सह, व्रत में जिसकी रुचि है ऐसा वह, बहुव्रीहि समास है, ऐसा सज्जन व्यक्ति जिसकी व्रत में रुचि है। कितव से अण प्रत्यय करके कैतव शब्द बन गया, धूर्तता के लिए आया है ये। निर्गता घृणा यस्मात् निघृणः, तो चली गई है घृणा जिससे वह निघृणः, और इस भाव को निघृणता का भाव कहते हैं। ठीक, प्रिय प्रिय शब्द है, इसमें आ उपसर्ग से लप प्रत्यय, लप धातु और णिनि प्रत्यय लगा करके प्रिय आलापिनी शब्द बना है। ठीक, लप धातु से लापिनी बन गया, आ उपसर्ग लग दिया तो आलापिनी और प्रिय लगा दिया तो प्रिय आलापिनी। ठीक है, दीन धातु से शय प्रत्यय करके दैन्यम बन गया। अव धातु, अव उपसर्ग से लिप धातु और त प्रत्यय करके अवलिप्तता स्त्रीलिंग का शब्द बन गया। वच धातु से त्रिच प्रत्यय करा तो वक्त्री बनता है, इसी वक्त्री से आपका जो है वक्ता शब्द बनता है ना। मुखर से तल प्रत्यय करते हैं, ताप ताप प्रत्यय लगाते हैं स्त्रीलिंग का तो मुखरता हो जाता है। ना शक्ति इति अशक्ति, नए समास, शक्ति का ना होना। अंक इतच, अंक से इतच प्रत्यय लगाते हैं तो इतच प्रत्यय में इत जुड़ता है तो अंकित। जैसे कुसुम से इतच प्रत्यय कुसुमित है ना, पुष्प से इतच प्रत्यय पुष्पित, तो ऐसे अंक से इतच प्रत्यय लगाते हैं तो आपका अंकित बन जाता है। इतच प्रत्यय भी तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तेजस्विनी से अवलिप्तता करते हैं तो यहाँ पर यण संधि हो गई है, ई का, ई की जगह य आ गया है ना, और न आधा हो गया है, न आधा हो गया है, य में आगे वाला जुड़ गया तो ये तेजस्वनी अवलप्तिता दिख रहा है, तो यण संधि एक पद में हुई है। वक्तरी ही अशक्ति ही, तो वक्तरी अशक्ति में भी र आधा है, ई की जगह य आ गया है तो ये भी आपके यण संधि वाला है। यह दुर्जन ही न अंकितः, यह और दुर्जन ही पद में ये विसर्ग से पहले आप देखेंगे कि विसर्ग से पहले अ है, बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण होने से विसर्ग अ में बदल जाता है, तो यो दुर्जने लिखा है। दुर्जन ही के विसर्ग को र हो जाता है आगे न रहने पर, और न और अंकित में न में अ है, अंकित में अ है तो नांकितः दिखता है हमें। तो इस प्रकार विसर्ग हसी च से सश जूसो रू से यहाँ विसर्ग को र, और दीर्घ अख सवर्ण दीर्घ से न और अंकित में नांकितः। ठीक, तो आपने यण संधि पढ़ी है तो तेजस्विनी नी अवलिप्तता, यह से पहले एक पद आधा। वक्तर्य शब्द में भी, वक्तर्य अशक्ति पद में भी यण, क्योंकि यह से पहले र आधा है तो यहाँ पर हम इस य को हटाते हैं, इसकी जगह ई, तो वक्तरी और य के आगे स्वर अशक्ति अलग कर दिया। ठीक है, तत्कह नामः गुणः भवेत गुणी नाम यह, यह दुर्जन ही, तो यह दुर्जन ही में आपके विसर्ग संधि, और दुर्जन ही और न में भी विसर्ग संधि, और न और अंकितः में दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। लिखा है कि लोभश्चेत गुणेन, लोभश्चेत गुणेन किम पिशुनता, यद अस्ति किम पातकहि, सत्यम चेत तपसा
च किम शुचि मनो यद अस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम निजहि सुमहिमा यदि अस्ति किम मंडनहि सत्विद्या यदि किम धनः पयशो धन ही अपयशो यद अस्ति किम मृत्युना। बताइए यहाँ पर कौन कौन सी संधि है। सबसे पहली लाइन है हमारी लोभश्चेत, है ना, लोभश्चेत। तो यहाँ पर लोभश्चेत में आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए लोभ है, फिर चेत है, ठीक, चेत, लोभ चेत, चेत के बाद है गुणेन। गुणेन पद में बताइए कौन सी विभक्ति है। गुणेन पद में, गुणेन पद में कौन सी विभक्ति है। लोभ चेत गुणेन किम पिशुनता। तो लोभ यानी लालच, लोभ और चेत में विसर्ग संधि से इस विसर्ग को स और सामने च वर्ग होने के कारण स्तोष चुनाशु से श हो जाता है, लोभश्चेत। तो विसर्ग और शुचुत्व संधि, विसर्ग और व्यंजन संधि का भेद शुचुत्व, ये दोनों होकर यह लोभश्चेत दिखाई दे रहा है। इस चेत का त भी तृतीय वर्ण द में बदल गया है। झलाम झश झशी सूत्र आपने पढ़ा हो तो वहां पर आप, अच्छा, चेत पद के बाद अगुणेन है, अगुणेन, चेत के बाद अगुणेन है। तो यानी ये झलाम जशवंते सूत्र से त को द हो गया है। तो लोभश्चेत, तो यानी लिखा है कि गुणेन पदे तृतीया विभक्ति अस्ति। हाँ, तो गुणेन पद में तृतीया है। कैसे है। तो जैसे हमने राम की रामेण देखी तो राम भी अकारांत था, बालक की बालकेन देखी तो गुण की गुणेन। तो यहाँ गुणेन पद में तृतीया है। तृतीय विभक्ति क्या अर्थ देती है, से अर्थ देती है। गुण से क्या, किम यानी क्या, गुण से क्या, लोभ चेत, यदि लोभ है आपके अंदर, लालच है, तो फिर अगुणेन, अगुणेन यानी जहां पर गुण ना होने का भाव है, कि फिर दुर्गुण, अगुण मतलब हो गया दुर्गुण, तो दुर्गुणता से क्या, अगर आपके अंदर लालच है तो सबसे बड़ा दुर्गुण यही है, फिर आप अन्य दुर्गुणों से क्या करोगे। तो लोभ चेत अगुणेन किम, तो लोभ होने पर दुर्गुणता का क्या, लोभ है तो सबसे बड़ा दुर्गुण तो यही है। फिर कहा पिशुनता, पिशुनता होती है चुगलखोरी, पिशुनता मतलब चुगलखोरी, है ना। तो चुगलखोरी से यदि अस्ति, पिशुनता यदि अस्ति, चुगलखोरी यदि है, इसमें बताइए कौन सी संधि है कि चुगलखोरी यदि अस्ति, चुगलखोरी का गुण यदि है, किम पातकहि, तो फिर अन्य पापों से क्या। तो ये पातकहि पदे बताओ कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर संधि बताओ कौन सी है। हाँ, कल भी क्लास होगी भाई, टीचर्स डे है, लेकिन टीचर्स डे क्या ही करोगे आप टीचर्स डे पे, है ना। टीचर बन जाओ, सबसे बड़ा टीचर्स डे यही होगा आपके लिए, तो क्लास होगी आपकी। यहाँ पर आपकी, जब भी मैंने कहा इस तरीके से विसर्ग लगा हुआ दिखे, तो ये पातक शब्द है, पातक का अर्थ है पाप, तो पातक ही तृतीय बहुवचन का पद, जैसे बालक का बालक ही तृतीय बहुवचन। पापों के द्वारा क्या क्या, है ना, यदि अस्ति किम पातक ही, पापों से क्या करोगे आप, यदि है पिशुनता, यदि चुगलखोरी है। तो अब यहाँ पर इसमें संधि पूछी, तो आप देखिए ये है ऐसे, यदि और अस्ति, यदि और अस्ति, यदि है, तो यदि में ई था, ई के बाद दूसरा स्वर, तो ई की जगह आ गया है य, तो ये द हो गया आधा, ये द आधा, य आ गया, य में आगे जोड़ दिया, तो यदि अस्ति। इस द और य को मिलाकर आप ऐसे लिखते हो, तो यदि अस्ति आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी द आधा है, यण संधि आप इसमें कहते हैं। इस लाइन का अर्थ क्या है, लोभ चेत, यदि लोभ है तो, किम पिशुनता, यदि लोभ चेत किम अगुणेन, तो दुर्गुणों से क्या, अगर लोभ है ही आपके अंदर तो और दुर्गुणों की कोई जरूरत है नहीं, फिर अन्य दुर्गुणों से क्या। और पिशुनता यदि अस्ति, चुगलखोरी यदि है, किम पातकहि, तो अन्य पापों से क्या, है ना। तो इस प्रकार यदि लोभ है तो अन्य दुर्गुणों की क्या आवश्यकता, और यदि चुगलखोरी है तो फिर अन्य पापों की क्या जरूरत है ना। यदि अस्ति पिशुनता किम पातकहि, सत्यम चेत तपसा, अगर सत्य है तो तपसा किम, तपस्या से आप क्या करोगे, है ना। सत्यम चेत तपसा, सत्य है तो फिर अन्य कोई तपस्या नहीं, सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं, तो सत्यम चेत, सत्य यदि है तो किम तपसा, तो क्या तपस्या से,
शुचि ही, अगर मन में पवित्रता है, शुचि मनो, मन कैसा है, शुचि ही है, पवित्र मन है, तो ऐसे में यदि अस्ति, शुचि मनो यदि अस्ति, पवित्रता मन में है यदि, तीर्थेन किम, तीर्थेन पदे कह विभक्ति अस्ति, ये देखो अब ये सब में ही वही संधि अण संधि आ रही है, यदि अस्ति यदि है, यदि अस्ति मतलब यदि है, तीर्थेन किम, तीर्थ से क्या, तीर्थेन पदे कह विभक्ति ही, तो जैसे गुण का गुणेन, तीर्थ का तीर्थेन, बालक का बालकेन, राम का रामेण, तो यह एन लग गया है तृतीया विभक्ति। ये प्रैक्टिस से आप तुरंत पहचानने लगेंगे, है ना। तृतीया विभक्ति एक वचन। आपने जो भी शब्द रूप कल 6 बजे की क्लास में देखे थे, अगर संस्कृत में अपनी कमांड करना चाहते हो तो 7वीं 8वीं 9वीं क्लास की संस्कृत की किताब निकालो, ऑनलाइन मिल जाएगी। एनसीईआरटी संस्कृत बुक्स आप डालोगे तो एनसीईआरटी की बुक आपको मिल जाती है। वहां से 8वीं 9वीं 10वीं की जो संस्कृत की स्टोरीज बुक होती हैं उनको पढ़ना शुरू करो, और जो शब्द रूप आपने पढ़ लिए हैं उनको भी पहचानो और उनका अर्थ करने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे जो संस्कृत में अनुवाद का गुण है वो आपको आने लगेगा। यानी संस्कृत में अनुवाद करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो शब्द रूप है, धातु रूप है ना, ये आप प्रत्यय वगैरह जो ये व्याकरण के टॉपिक है इनको आप सब समझ जाते हैं तो तुरंत आप इन शब्दों का अर्थ हिंदी में कर पाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द रूप ही है। ठीक है, तो वही अर्थ निकल रहा है। तीर्थेन, तीर्थ से किम, तीर्थ से क्या, यदि अस्ति शुचि मनो, यदि है मन में पवित्रता, तो यदि सत्य है तो तपस्या से क्या प्रयोजन, और यदि मन पवित्र है तो फिर तीर्थ की आवश्यकता क्या, तीर्थ से क्या लाभ। सौजन्यम, सौजन्यम यानी सुजनता, सज्जनता, यदि यदि आपके अंदर सज्जनता है तो आप क्या कहेंगे कि यदि सज्जनता है, किम निज ही, निज ही पद में कौन सी विभक्ति है बताओ। निज ही मतलब, निज मतलब होता है अपना, और यहाँ पर आपके अपनों के द्वारा से किम क्या करोगे। अगर आप सज्जन हो तो कोई भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, अगर आपका व्यवहार सबसे अच्छा है तो आपको मदद करने के लिए फिर अपने ही चाहिए होंगे, ऐसा नहीं, आपके लिए कोई भी व्यक्ति मदद के लिए तैयार हो जाता है, आपकी सहायता के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए कहा सौजन्यम, यदि अगर सुजनता है तो किम निज ही, तो निज अपने लोगों के द्वारा क्या, तो इसमें भी तृतीया बहुवचन है ना, बहुत बढ़िया। निज ही तृतीया बहुवचन का पद है कि अपनों के द्वारा क्या, अपनों से क्या, है ना, तो यदि अपनों से क्या। सुमहिमा यदि अस्ति, सुमहिमा यानी अगर आपकी महिमा, आपका यश, आपकी प्रसिद्धि, सु यानी अच्छी है, तो अगर अच्छी महिमा है वाले हैं, अच्छी प्रसिद्धि वाले, यदि अस्ति किम मंडनहि, मंडनहि पदे अपि तृतीया विभक्ति बहुवचन अस्ति, तृतीया विभक्ति बहुवचन है ना। तो मंडन यानी आभूषणों से क्या, आभूषणों से क्या, यदि अस्ति सुमहिमा, यदि सुप्रसिद्धि आपकी है तो आभूषणों से क्या हो गया, आपकी आपके बारे में लोग तारीफ करते, प्रशंसा करते हैं तो आपकी यह सुमहिमा है, और जब लोग तारीफ करते हैं तो फिर आपको सुंदर दिखने के लिए आभूषणों की जरूरत नहीं है, तो कहा मंडनहि किम यदि अस्ति सुमहिमा, यदि आपकी महिमा प्रसिद्धि अच्छी है। तो यदि सज्जनता है तो आत्मियों की क्या आवश्यकता, और यदि सुयश है तो आभूषणों का क्या लाभ, है ना। सद्विद्या, सत्विद्या यानी श्रेष्ठ विद्या, सच्ची विद्या, यदि है किम धन ही, तो धन से क्या करोगे, तो सद्विद्या श्रेष्ठ विद्या, यदि श्रेष्ठ विद्या यदि है, धन ही किम, धन से क्या, तो धन ही पदे अपि तृतीया विभक्ति बहुवचन अस्ति, धन ही पदे विसर्ग परिवर्तन र, है ना, विसर्ग का किसमें परिवर्तन हुआ, र में, और र से अलग करोगे अपयशो, अप यशः, अपयशः, ठीक है। इसके बाद हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए यहाँ पर आपका विसर्ग को ओ हो गया है, किम मृत्युना। सत विद्या यदि किम धन ही, अगर श्रेष्ठ विद्या है तो धन से क्या, क्योंकि श्रेष्ठ विद्या वाला धन वैसे ही कहीं भी कमा लेता है। और अपयशो, अगर अपयश है, आप जो है बुरे रूप में बदनाम है, अपयश, अपयश यदि अस्ति, अपयश है अगर बदनामी है आपकी, किम मृत्युना, फिर मृत्यु से क्या, आप तो जीते जी मर गए, अगर बदनाम ही है आप तो फिर मृत्यु से क्या करोगे, आप तो मर चुके हो जीते जी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यदि श्रेष्ठ विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता, और यदि अपकीर्ति है तो मृत्यु की क्या जरूरत। इस प्रकार से चारों का अर्थ है कि यदि व्यक्ति के पास लोभ है, लोभः चेत अस्ति, लोभ यदि है तो दुर्गण ही किम, दुर्गुणों से क्या, अगुणेन किम, तो अगुणेन किम यानी अगुणेन मतलब दुर्गुणों से क्या। और यदि चुगलखोरी है, पिशुनता है तो किम पातक ही यानी पापों से क्या। और यदि सत्यश्चेत, सत्य है तो तपसा किम, तपस्या से क्या।
यदि आपके मन शुचि मनो पवित्र मन है तो किम तीर्थ ही या तीर्थेन, तीर्थ से क्या, तीर्थ का बहुवचन नहीं है एक वचन है, तीर्थेन, किम तीर्थेन, तीर्थ से क्या, यदि सुजनता यदि सज्जनता है तो निज ही किम, निज ही यानी आत्मीय लोगों से, बहुवचन का है, निज ही किम आत्मीय लोगों से क्या, और यदि सुयश है तो फिर किम मंडन ही आभूषणों से क्या लाभ, यदि सत विद्या श्रेष्ठ विद्या है तो धन ही किम धन से क्या, और यदि अपयश अस्ति यदि बदनामी है अपकीर्ति है तो किम मृत्युना, तो मृत्यु से क्या, मृत्युना पदे अपि तृतीया विभक्ति एक वचन अस्ति। लोभी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण है, यदि वह उसके पास है तो फिर किसी अन्य दुर्गुण की उसे जरूरत ही नहीं, और यदि व्यक्ति चुगलखोर है तो उसे किसी दूसरे पाप की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि चुगलखोरी अपने आप में सबसे बड़ा पाप है। यदि व्यक्ति सत्य भाषण करता है तो सबसे बड़ा तपस्वी वही है, क्योंकि सत्य बोलना ही सबसे बड़ी तपस्या है। इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति का मन पवित्र है तो उसे किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, पवित्र मन ही श्रेष्ठ तीर्थ है। यदि व्यक्ति सज्जन स्वभाव वाला है तो उसको आत्मीय जनों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके स्वभाव के कारण सभी लोग उसके अपने आप अपने हो जाते हैं। यदि व्यक्ति प्रशंसनीय कीर्ति वाला है तो उसे कोई आभूषण धारण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुयश स्वयं में सबसे बड़ा आभूषण है। ठीक इसी प्रकार यदि व्यक्ति के पास श्रेष्ठ विद्या है तो उसे किसी भी प्रकार के धन ग्रह की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत विद्या सबसे बड़ा धन है। कहा भी गया है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अंत में कवि कहता है यदि अपकीर्ति वाला व्यक्ति है तो उसे मृत्यु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति का संसार में अपयश फैला हुआ है वह जीवित रहते हुए भी मरे हुए के ही समान है। इस श्लोक के बाद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर समय बचेगा तो फिर वापस इस श्लोक को आगे बढ़ाएंगे, है ना। देखिए क्या लिखा, लोभश्चेत, लोभ है तो अगुणेन किम, दुर्गुणों से क्या, पिशुनता यदि अस्ति, पिशुनता का कहते हैं चुगलखोरी यदि है तो किम पातक ही, तो अन्य पापों से क्या, सत्यम चेत तपसा किम, सत्य है तो अन्य तपस्या से क्या, शुचि मनो पवित्र मन होने पर यदि अस्ति तीर्थेन किम, तो तीर्थ से क्या, सौजन्यम यदि सुजनता यदि है तो किम निज ही, तो निज आत्मीय लोगों से क्या, सुमहिमा यदि अस्ति, सुमहिमा यानी अच्छी महिमा अच्छी महानता अच्छी प्रसिद्धि आपकी है, किम मंडन ही, तो आभूषणों से क्या, सत विद्या यदि अस्ति अच्छी विद्या यदि अस्ति है तो धन ही अपयशो, तो धन ही किम धन से क्या, अपयशो यदि अस्ति किम मृत्यु ना, अपयश अगर है तो फिर मृत्यु से क्या। संधि कहीं पर कोई हुई है तो यहाँ पर एक विसर्ग संधि प्लस चतु संधि, यदि अस्ति पदे यण संधि, यदि अस्ति पदे यण संधि, यदि अस्ति पदे यण संधि यण संधि। धन ही अपयशो विसर्ग संधि, धन ही अपयशो विसर्ग संधि, ठीक है। बस यही है ना, ठीक है। चलो तो व्याकरणिक टिप्पणी के बाद क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो यहाँ न गुण इति अगुण, नए समास नहीं है गुण जिसमें नए समास हो गया, नए समास के बन के अगुण बना, अगुण से तृतीया करके अगुणेन पद गया। पिशुनता, जिस भी शब्द के अंत में ता होता है समझ जाइए वहां तल प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है, तल प्रत्यय ही ता लगाता है पीछे, जैसे लघुता गुरुता महता लघु है ना, पिशुता, ठीक है। तो ये सारे ता किसके अंत में है, वह तल प्रत्यांत। अच्छा ता में भी ऐसा नहीं कि आप सोचो कि फिर तो गता हता ये भी तल प्रत्यांत, नहीं, तल एक तद्धित प्रत्यय है, किसी शब्द के पीछे जब हमें ता लगा हुआ दिखता है, जो हता गता शब्द है ये तो धातु है, हन धातु से ता लगा हुआ है, गम धातु से ता लगा हुआ है, पठ धातु से ता लगा है, ऐसा नहीं, जब शब्द से ता लगा होता है तब तल प्रत्यय, प्रत्यय पढ़ेंगे तो समझोगे वहां, है ना। सुजन शब्द से स्याय प्रत्यय करके सौजन्यम, महत शब्द से हम इमनिच प्रत्यय करते हैं तो महिमा, शोभन महिमा सुमहिमा कर्मधारे समास, जिसकी महिमा अच्छी है तो विशेषण के तौर पर आया है इसलिए कर्मधारे। मंड से ल्युट प्रत्यय करके मंडनम, है ना, मंडनम से मंडन ही तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप, मंडनम शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप बन गया। पातक ही शब्द में पत धातु से डिच प्रत्यय करके डुवुल प्रत्यय कर किया तो डुवुल प्रत्यय में वैसे ही अक लगता है तो यहाँ पातक हो गया, और पातक से तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप पातक ही कर दिया। लोभ चेत अगुणेन स्तोष चुनाश्चु और झलाम झश झशी यहाँ पर लगा हुआ है। यदि अस्थि में इको यणची, धनई अपयशा में विसर्ग संधि, ठीक। चलिए तो अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पर, ठीक है। हाँ, मृत्युना में तृतीया विभक्ति एक वचन का पद है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 54 श्लोक हमने पढ़े, यानी आज हमारे पास केवल 5 श्लोक ही हो पाए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चंस का आइडिया लगना चाहिए, फिर आगे समय बचता है तो फिर कुछ
और आगे के श्लोक पढ़ेंगे। ठीक, कहाँ है क्वेश्चन? चलिए, नीति शतका अनुसार नृप नीति ही कीदृशी वर्तते, बताइए क्या होगा? ल्युट लगा करके अनम जुड़ता है, तो ल्युट लगा करके मंडन शब्द, मंड शब्द धातु से हमने ल्युट किया तो मंडनम बना। मंडनम नपुंसक लिंग शब्द है। मंडनम से तृतीय विभक्ति बहुवचन, नपुंसक लिंग के शब्द रूप पुल्लिंग के समान ही चलते हैं, तो इसीलिए जैसे फलम का फल ही हो जाता है तृतीय बहुवचन में, तो ऐसे मंडनम शब्द का तृतीय बहुवचन मंडन ही बना। ठीक, चलो अब यहाँ पर देखो, नीति शतक अनुसारम नृप नीति कीदृशी वर्तते। कल पढ़ा था हमने ये श्लोक। ए है छायेव, बी है पत्नीव, सी है वारांगनेव, डी है बालिकेव। कल पढ़ा है। नीति शतक के अनुसारम, नीति शतक के अनुसार नृप नीति ही, नृप मतलब राजा, नीति ही राजनीति ही, तो राजा की नीति, नीति शतक के अनुसार राजा की नीति की दृष्टि ही किस प्रकार की वर्तते है, किस प्रकार की है बताई गई है। तो ए है छाया इव, कौन सी संधि है इसमें? छाया इव, छाया के समान, पत्नी इव, पत्नी के समान, है ना। बताओ संधि कौन सी है इसमें? वारांगना इव, वारांगना इव, इव, और बालिका इव, बालिका के समान, बालिका धन इव, बालिका के समान। इसके समान बताई थी कल। देखो, छाया इव में कौन सी संधि है? गुण संधि। पत्नी और इव में ई और ई रहने से दीर्घ ई हो गया है, दीर्घ संधि। आ और ई में ए होकर गुण संधि। ठीक है, और यहाँ पर भी बालिके पद में भी बालिका में आ और इसमें ई होकर के गुण संधि हुई है। ठीक, हाँ, अब जवाब क्या दिया आप लोगों ने? सी ऑप्शन। ठीक है, नीति शतक के अनुसार राजाओं की नीति को वारांगना, वारांगना क्या होती है? वैश्या, वैश्या के समान बताया है। कौन सा श्लोक हमने कल पढ़ा था? हमने बताया था, हमने पढ़ा था कि कभी सत्य बोलने वाली, कभी अनृता झूठ बोलने वाली, कभी परुषा कठोर, कभी प्रियवादनी, कभी प्रिय बोलने वाली, कभी हिंसा, हिंसा से भरी हुई, कभी दयालु अपी, कभी दयालु भी, और चा अर्थपरा, कभी अर्थपरा यानी धन पर केंद्रित, तो वदान्या, कभी बहुत उदार, नित्य व्यया, कभी रोज खर्च करने वाली, तो प्रचुर नित्य धनागम, और कभी नित्य धन के आगम के स्रोत बनाने वाली। वारांगना इव, वारांगना के समान, वैश्या के समान, नृप नीति ही, राजनीति ही अनेक रूपता, अनेक रूपों वाली होती है। तो इस तरीके के आपके सवाल आएंगे। ठीक है, समझ गए? वारांगना इव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। तो नीति शतक के अनुसार यहाँ पर बताया है कि कभी सच्ची, कभी झूठी, कभी कड़वा बोलने वाली, कभी मधुर बोलने वाली, कभी हिंसक, कभी दयालु, कभी धन की लालची, तो कभी उदार, कभी खूब खर्च करने वाली, तो कभी खूब धन संचय करने वाली। राजनीति वैश्या के समान अनेक रूप धारण करती है। ठीक, अगला सवाल देखो। भरतृ, दूसरी, तीसरा कैसे आ गया सीधे? दूसरा कहाँ गया भाई? अच्छा, पहला सवाल नहीं करा था आपने। ठीक है, पहला सवाल था, दूसरे से शुरू करा था हमने। ब्रह्मणा आत्माधीनम एकांत गुणम यो अस्ति अपंडिता नाम। ए है मौन अवलंबनम, बी है वाचाल गुणम, सी है परिभ्रमणम, डी है दुर्व्यसनम। तो आए हुए क्वेश्चंस से ही ये सवाल बन रहे हैं, मतलब जो आप पढ़ चुके हैं उसी में से ये क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी आपकी पढ़ाई, समझ, रिवीजन ठीक डायरेक्शन में चल रहा है। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं यानी आप लोग अभी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे का पढ़ रहे हैं, पीछे का भूल रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मणा आत्माधीनम एकांत गुणम यह अस्ति अपंडिता नाम। अपंडित यानी मूर्ख लोगों का, ब्रह्मणा ब्रह्मा के द्वारा, आत्माधीनम स्वयं के अधीन रहने वाला, एकांत गुणम अत्यधिक जो आपके गुण हैं, यह अस्ति कौन सा गुण है? तो कहोगे मौनम अवलंबनम, मौन का आलंबन, जो उनके ही अधीन है, यानी अपने अधीन है, उनके अपनी मूर्खता को छुपाना, है ना। ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया मौन का जो गुण है वो उनके ही अधीन है। क्या श्लोक आया था? स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया विशेषतः सर्वविदाम समाजम विभूषणम मौन अपंडिता नाम। क्या था श्लोक? कि स्वायत्तम, स्वायत्तम यानी जो स्वायत्त है, इनके ही अधीन है,
एकांत गुणम, ऐसे आपके एकांत गुणम यानी अत्यधिक गुण वाला, विधाता के द्वारा विनिर्मितम बनाया गया है। छादनम, छादनम यानी आवरण, किसका? अज्ञताया, मूर्खता का आवरण बनाया गया है। विशेषतः, विशेष रूप से, सर्व विदाम, सभी विद्वानों के, समाजे, समाज में, विभूषणम, आभूषण है, मौनम, मौन, अपंडिता नाम, तो विधाता के द्वारा अपंडितों का स्वायत्तम, उनके अधीन रहने वाला, एकांत गुण, अत्यधिक गुण वाला, अज्ञता का, मूर्खता का, छादनम यानी कवर, आवरण, मौनम विनिर्मितम, मौन बनाया गया है। सर्व विदाम समाजे, विशेषतः सभी विद्वानों के समाज में, विशेषतः विभूषणम, यह तो आभूषण ही है। तो ये इस तरीके से सवाल आते हैं, जो आपने पढ़ रखे हैं उससे इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तीसरा सवाल है, भर्तृहरि के नीति शतकम में तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः, ये श्लोक हमने पढ़ा था। इसका तात्पर्य क्या है? कि मूर्खता ज्वर है, मदमस्त हाथी मूर्ख होता है, मूर्खता मद है, बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। तो ये तीसरा सवाल है आज का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है। तो बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब है? ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है? अच्छा, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आपको, तो आपकी मतलब संस्कृत का बेसिक क्लियर नहीं है आपका, है ना? तो संस्कृत का बेसिक क्लियर करिए। अनुवाद सीरीज मेरी यूट्यूब पर कोई पड़ी होगी, उसको देखिए। अनुवाद सीरीज आप देख लेंगे तो संस्कृत को अनुवाद करने की क्षमता आप में आ जाएगी। अनुवाद क्षमता आ जाएगी तो यानी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। भाषा की तो दिक्कत है, मैं हिंदी में बताती हूँ तो समझ जाते हो ना, संस्कृत तो नहीं आती। तो आप सर्च करना यूट्यूब पर कि संस्कृत 10 डेज सीरीज बाय वर्षा मैम डालेंगे तो कोई ना कोई 10-15 क्लासेस बहुत बार मैं करा चुकी हूँ ये यूट्यूब पर, तो वो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुलेगी, उस प्लेलिस्ट को देख जाएंगे तो संस्कृत की अनुवाद करने की क्षमता आ जाएगी, अनुवाद करने की आ जाएगी, तो उन क्वेश्चंस को समझ लोगे। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई बी जवाब दे रहा है, कोई डी कह रहा है। भर्तृहरि ने नीति शतकम में ये श्लोक पढ़ा था आपने। श्लोक क्या था? यदा किंचितज्ञो अहम, यदि थोड़ा जानने वाला हुआ अहम मैं, गज इव हाथी के समान, मदांध, मदांध यानी अहंकार में अंधा, संभवम उत्पन्न हो गया, यानी अंधकार हाथी के समान मद में, अहंकार में अंधा हो गया जब मैंने थोड़ा सा जाना। तदा सर्वो अज्ञो अस्मि इति भवतम अवलिप्तम मम मनः, तब सर्वज्ञ हूं मैं ऐसा मेरे मन में अवलिप्त हो गया, यह अहंकार मेरे मन में हो गया कि अहम सर्वज्ञ। यदा किंचित किंचित, तब थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन बुद्धवान लोगों का, सकाशम समीप में, अवगतम गया, तदा मूर्खो अस्मि इति, तब मूर्ख हूं मैं ऐसा, जो आपके ज्वर इव मदो हो, ज्वर के समान मेरा, जो ज्वर के समान जो मेरा अहंकार था, व्यपगतः चला गया। अब ये श्लोक से ही सवाल बना हुआ है, ये है ना। और सवाल तो हिंदी में है, तब भी गड़बड़ कर रहे हो तो क्या करेंगे। बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है, तो तदा तब, मूर्खो अस्मीति मैं तो मूर्ख हूं, तो ऐसा एहसास हुआ। और ज्वर इव मदो हो, अहंकार जो बुखार के समान था, व्यपगतः चला गया, मेरे में यानी मेरा बुखार के समान अहंकार उतर गया। जैसे बुखार उतर जाता है ऐसे अहंकार उतर गया। कब उतरा? जब मैं किसके समीप में आया, तो कहा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशत अवगतम, थोड़ा थोड़ा बुद्धजन विद्वान लोगों के सकाश यानी उनके समीप में, अवगतम प्राप्त हुआ, उनका सामीप्य मुझे प्राप्त हुआ। तदा मूर्खो अस्मि इति, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो मूर्ख हूं, मूर्खम अस्मि इति, है ना, मूर्खो अस्मि इति, मूर्ख हूं मैं ऐसा। और ज्वर इव मदो हो, बुखार के समान अहंकार में व्यपगतः चला गया। अगले सवाल पर, मूर्खस्य नास्ति औषधम इति नीतेः कवि ही अस्ति। अच्छा, ये जो नीति है ये कौन से कवि की है? बिल्हड़ की है, राजशेखर की है, भर्तृहरि की है, भल्लट की है? बताइए। ये सूक्तियों से या लाइन देख करके पूछ लेता है ना कि भाई ये कहाँ की पंक्ति है। अभी तो आपने खैर नीति शतकम पढ़ा है तो ये तो सभी का ही सही होगा, बाकी जब मिक्स होकर के आप सारी चीजें देखेंगे तो तब थोड़ी गड़बड़ होने के चांसेस है सवालों में रहते हैं। तो मूर्खस्य नास्ति औषधम, यह श्लोक क्या कहता था? इस वाले श्लोक से है कि शक्यो वार्यितुम जलेन हुतभुक छत्रेण सूर्य आतपो, शक्यो सकते हैं, वार्यितुम रोक सकते हैं, जलेन जल से, हुतभुक आग को।
आग को जल से रोक सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, छत्रेण छाते से सूर्य आतपो, छाते से सूर्य की धूप को। नागेंद्र हो, नागेंद्र यानी जो एकदम हाथियों में भी जो हेड हाथी है ना, सबसे राजा है हाथियों का, उसको निशित अंकुशेन तीखे अंकुश से कंट्रोल किया जा सकता है। समदौ, समदौ, समदौ नागेंद्र, मदमस्त जो हाथी है उसको तीखे अंकुश से, और दंडेन लाठी से, गो गर्दभो हो, गाय सांड आदि बैल आदि गधे आदि को दंडे से वश में किया जा सकता है। व्याधि बीमारियों को, भेषज संग्रही दवाइयों के संग्रह से, विविध मंत्र अलग अलग मंत्रों से, विषम विविध विविध मंत्रों के प्रयोग से विषम विष को वश में किया जा सकता है। सर्वस्व औषधम अस्ति, सभी की दवाई है, सभी का उपचार है, सभी की औषधि है। शास्त्र विहितम मूर्खस्य, लेकिन जो आपके शास्त्र विहितम सर्वस्व औषधम अस्ति, शास्त्रों में भी सभी की औषधि है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि ही नहीं है। तो यहाँ पर भर्तृ हरि का यह श्लोक था कि मूर्खों की कोई औषधि नहीं है। आग बुझाने के लिए आप आग को आप जल से, धूप को आप छाते से, अहंकार युक्त हाथी को आप तीखे अंकुश से, गोगर्धव गधे सांड आदि को आप दंडेन दंडे से, व्याधि को बीमारी को भेषज संग्रही औषधियों के संग्रह से, विविध मंत्र ही प्रयोग ही विषम विष को जहर को बहुत मंत्रों के प्रयोग से, सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्र में विहित सबकी औषधि है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख पद्धति में हमने ये श्लोक पढ़ा था कि मूर्खों की कोई औषधि नहीं है। मूर्खस्य नाश, ये तो हमने देख ही लिया ना। विद्या विहीन पशु, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? नीति शतकम से है, पंचतंत्र से है, उत्तम रामचरितम से है, मेघदूत से है। अब ये तो कौन सा यूपी टीजीटी में आया हुआ सवाल है। खैर अभी आपके हिंदी में सवाल नहीं आएगा, संस्कृत में आएगा। पहले हिंदी में आते थे सवाल, है ना, तो आप लोग थोड़ा सा संस्कृत से के हिसाब से प्रिपेयर होके चलेंगे। तो ये तो आपको पता ही है, नीति शतकम चल रहा है। विद्या विहीन पुषु, श्लोक क्या आया था कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु, साहित्य से संगीत से कला से विहीन साक्षात पशु है। कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीन, जिसकी ना तो पूंछ है ना सींग है। तृणम ना खादन अपि, घास फूस ना खाता हुआ भी जीवमान, जीता रहता है। तत् भाग देयम, ये बड़े सौभाग्य की बात है। परम पशु नाम, पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये घास नहीं खाता है, और नहीं तो ये तो बिना पूंछ और सींग वाला क्या है आपके कहा, जो है जानवर ही है। तो साहित्य संगीत कला विहीन, तो साहित्य संगीत, साहित्य विद्या से, संगीत विद्या से, कला विद्या से जो विहीन है उसको पशु ही कह दिया। या आपके ये भी श्लोक आता है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। इसमें भी यही बात कही थी कि जिसके पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, ते मृत्यु लोके, वे इस मृत्यु लोक रूपी भू में, संसार में भार स्वरूप है, मनुष्य के रूप में मृगाह चरंती, पशु के समान चर रहे हैं। ये भी हमके इसी को, विद्या विहीन व्यक्ति को पशु बनाने की बात करता है। आगे, प्रारब्ध उत्तम जनाम न परित्यजंती श्लोकांश उद्धरित है। ये श्लोक का अंश कहाँ उद्धरित है? अब ये तो टीजीटी 2001 का सवाल है भाई, 2001 में तो इतने आसान सवाल पूछते थे, अभी इतने आसान आएंगे ये जरूरी नहीं। इसीलिए आपको हर श्लोक को पूरे अच्छे से अर्थ और आपके जो है पूरा उसका दिमाग में आपके होना चाहिए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना आता जाएगा। जैसे इस शनिवार को हम सुबह 10 बजे यूट्यूब पर जो वन शॉट करेंगे, उसमें शुरुआत के 50 श्लोकों को मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो एक बढ़िया रिवीजन आपका होगा, उस क्लास को जरूर देखिएगा, और उसके क्वेश्चंस भी हम लोग फिर देखते हुए चलेंगे, है ना। प्रारब्धम उत्तम जना ना परित्यजंती, प्रारब्ध किए हुए को उत्तम लोग नहीं छोड़ते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि प्रारभ्यते ना खलु, प्रारंभ ही नहीं किया जाता है, विघ्न भयेन, विघ्न आने के भय से, निश्चय ही नीच पुरुषों के द्वारा। प्रारंभ, प्रारंभ करके विघ्न विहिता, विघ्नों के आने पर विरमंती छोड़ देते हैं, मध्य कैटेगरी के लोग, कोई परेशानी आते बीच में छोड़ देते हैं। विघ्न ही पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानः, बाधाओं के बार बार आने हुए पर भी प्रारब्धम, प्रारब्ध किए हुए को उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, उत्तम लोग छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ नीति शतकम का यह श्लोक था कि प्रारंभ किए हुए को नहीं छोड़ते हैं उत्तम लोग। आगे बढ़ते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यो
विद्या अलंकृतो अपि सन, यह वचन किसने कहा है? ये तो आज ही पढ़ा आपने, ठीक है, ये तो आज ही पढ़ा है। तो बताइए क्या होगा? ए कालिदास ने, बी भारवी ने, सी भर्तृहरि ने, डी भवभूति ने। अब ये तो बहुत आसान है ना? तो आज आपने क्या पढ़ा था? दुर्जन परिहर्तव्य, दुर्जनों का त्याग किया जाना चाहिए। कब? विद्या अलंकृतो अपि सन, विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जनों का त्याग किया जाना चाहिए, है ना? किसने कहा है? भर्तृहरि के नीति शतकम में लिखा है कि दुर्जनों का त्याग किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताओ, अगर मणि से भूषित सांप है जिसको मणि के द्वारा सजाया गया है, तो क्या वो त्यागने योग्य नहीं होता? भयंकर तो वो भी होता ही है ना। ऐसे ही आपने देखा था, मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। श्लोकांश में मूर्धनि का अर्थ क्या है? आगे, पीछे, नीचे, ऊपर। तो ये श्लोक आपने देखा था कि जो मनस्वी लोग हैं, मनस्वी लोग, सज्जन लोग, उनकी दो गतियां होती हैं। कुसुम से तुलना करी थी, फूल के गुच्छे से तुलना करी थी कि फूल के गुच्छे की, मनस्वी लोगों की फूल के गुच्छों के समान दो ही गतियां होती हैं। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा, या तो वह सभी के इस पर निवास करते हैं, मूर्धा पर। मूर्धनि मतलब सप्तमी विभक्ति है, मूर्धा पर, यानी सबके सर पर टिकते हैं, या फिर आपके कहाँ टिकते हैं, या फिर वन में ही बिखर जाते हैं। तो ऊपर, मूर्धनि मतलब मूर्धा पर, ऊपर, सर पर, यह अर्थ था। तो आप कहेंगे कि श्लोक था कुसुमस बकस्येव, कुसुमस्त बकस्य, यानी फूल के गुच्छे के समान ही द्वयी वृत्ति, दो वृत्तियां होती हैं मनस्विनः, मनस्वी लोगों की। मूर्धनि वा, या तो वो मूर्धा पे रहते हैं, सर्वलोक से सभी लोगों की, विशीर्यते वने, अथवा या वन में ही खिलकर बिखर जाते हैं। यानी ये श्लोक नीति शतक से लिया गया। जैसे फूल के गुच्छे या तो सर पर चढ़ते हैं या वन में मुरझाकर बिखर जाते हैं, वैसे ही मनस्वी पुरुष की दो गतियां होती है, या तो वो समाज में सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करता है, या दूर रहकर वन में एकांत में अपना जीवन बिताता है, वहीं खत्म हो जाता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन कहे, जन ही बाल ही निच्च ही पुरुष ही। क्या आएगा इस खाली स्थान में? इस खाली स्थान में क्या आएगा कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन कही, ए जन ही, बी बाल ही, सी निच्च ही, डी पुरुष ही। प्रारंभ ही नहीं किया जाता विघ्न भयेन, विघ्न के भय से, किनके द्वारा? तो कहोगे निच्च ही, नीच पुरुषों के द्वारा। प्रारभ्यते ना खलु, प्रारंभ ही नहीं किया जाता है नीच पुरुषों के द्वारा, है ना। सुप्रसिद्ध कवि जन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें दोषी कौन है? अगर सुप्रसिद्ध कवि जन लोग जो हैं वो निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें दोष है प्रजा का, इसमें दोष है राजा का, इसमें दोष है मंत्री का, या इसमें दोष है सेनापति का? बताइए, सुप्रसिद्ध कवि लोग निर्धन होकर रहते हैं यदि, तो इसमें दोषी कौन है? सुप्रसिद्ध कवि लोग अगर निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें दोष किसका कहा जाएगा? तो आप कह रहे हैं किसका? राजा का। क्या श्लोक आया था? कहा था कि शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्र से जो उपस्कृत है, अलंकृत है, और शब्द सुंदर गिरह, सुंदर शब्दों से सजी हुई सुंदर वाणी वाले हैं। शिष्य प्रदेय आगमः, शिष्य को देने योग्य शास्त्र ज्ञान है जिनके पास। विख्यातः कवयो वसंती, ऐसे प्रसिद्ध कवि वसंती रहते हैं। विषये यस्य प्रभो निधनः, तो आपके जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं। तत् जाड्यम, यह तो उसकी मूर्खता है। वसुधा अधिपस्य, उस वसुधा के अधिपति राजा की मूर्खता है। कवयोः, कवि तो ही अर्थम विना अपीश्वराः, तो कवि तो बिना धन के भी अपीश्वराः, ईश्वराः यानी समृद्धशाली होते हैं। कुत्स्याः स्युः, कुत्सित निंदित तो वे लोग हैं, वे कुपरीक्षक निंदित हैं, जिन्होंने मणियों को यह अर्घतः, उनके मूल्य से पतितः गिरा दिया। तो जैसे हीरे की कीमत अगर जौहरी नहीं परख रहा है, तो ये तो वो कुपरीक्षक है, उसकी निंदा की जानी चाहिए, हीरे की तो इसमें कोई कमी नहीं। तो ऐसे ही जो विद्वान शास्त्र से उपस्कृत है, सुंदरवाणी वाला है, शिष्यों को देने योग्य जिसके पास ज्ञान है, ऐसे विख्यात कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, तत्जाड्यम, ये तो उसकी ही मूर्खता है। तो यहीं से ये सवाल बना है। ठीक, ये हम लोगों ने शुरुआत के 1-2 दिन में ही पढ़े थे।
राजनीति की तुलना किससे की गई है? ये तो आपने श्लोक भी देखा है ना, नृप नीति ही, नृप नीति राजनीति की तुलना किससे करी है? तो वरांगना इव, वरांगना वेश्या से की गई है, कि कभी कभी कैसी है, कभी मीठा बोलने वाली तो कभी कड़वा बोलने वाली, कभी एकदम लालची तो कभी उदार, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर अनेक रूपों वाली होती है राजनीति, इसकी बात ही। ना ही गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, ये भी हमने पढ़ा था। इस श्लोकांश में गणयति का तात्पर्य क्या है? ए गणना करने से, बी विचार करने से, सी संख्या गिनने से, डी शत्रुता उत्पन्न करने से। ना ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, इसमें हमने क्या देखा था कि जैसे जो कुत्ता है ना, वो क्या करता है, तो ऐसा हड्डी जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, जो लार से गीली है, जिसमें मांस बिल्कुल नहीं है, जिसमें से दुर्गंध आ रही है, उसको ऐसे खाता है। और इसमें आपके समीप में अगर उस वक्त आपके कोई देवता भी आ जाए तो उसको भी ऐसे देखता है कि हमसे छीन ना ले। तो शूद्र व्यक्ति जो है विचार नहीं करता, किस पर विचार नहीं करता? ग्रहण किए गए फलदाम, ग्रहण की गई वस्तु की नीचता को जो है वह आपके मानता नहीं है। तो ये आपने देखा था कि क्रिम कुलिचितम, कीड़ों से लदा हुआ, लाला क्लिन्नम, लार से गीला, विगंधि जुगुप्सितम, दुर्गंध महकता हुआ, घृणित, निरुपम रस प्रीतिया, बिना मांस का अनुपम प्रीति से, खादयंती अस्थि निरामिषम, खाता हुआ हड्डी को बिना मांस वाली, सुरपति, हम देवताओं के जो स्वामी है इंद्र को भी, श्वाह कुत्ता, पार्श्व स्थिरम, पास में स्थित विलोक के देखकर विशंकते, शंका करता है। न ही गणयति शूद्रो जंतु, तुच्छ व्यक्ति गणना नहीं करता, विचार नहीं करता, परिग्रह फलगुताम, ग्रहण की गई हुई चीज की नीचता की गणना नहीं करता, उस पर विचार ही नहीं करता। कितना ठीक है, चलिए। तो आपके इसको यही रखते हैं, ठीक है। स्टूडियो आपके जो है किसी और की क्लास है यहाँ पर, तो समय का पता नहीं चलता। 12 क्वेश्चन हमने आज भी करे। 12 क्वेश्चन में क्या स्कोर आप लोगों का हुआ है जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। अभी तो मेरे को तुरंत क्लास ऑफ करनी पड़ेगी, तो आज शाम को टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा, तो आज सुबह साहित्य में 12 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए इसका फीडबैक मुझे चाहिए, ठीक है। और अब दोपहर में 1 बजे मिलते हैं, जिसमें हम व्याकरण को कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन को मैं यही एंड करती हूँ। सभी साथियों को नमस्कार।